स्वागत है आप सभी का ऐसे वीडियो लेक्चर में। और ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम एरे को देखेंगे। अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको पीडीएफ लिंक चाहिए होगा, चाहे आपको किसी भी चैप्टर का पीडीएफ लिंक चाहिए हो, चाहे तो आपको स्लाइड नोट्स चाहिए हो, चाहे तो आपको माइंड मैप। माइंड मैप क्या है कि माइंड मैप ऐसा है कि एक सिंगल पेज है जो एआई से जनरेटेड है। और उसमें क्या किया गया है कि सारी चीज़ें अगर आप जैसे एग्जांपल लेंगे, अगर हमको एरे पढ़ना है तो एरे से रिलेटेड जितनी भी उसके टॉपिक्स हो गए, चाहे उसके जितने भी हमारे इसमें 5 ऑपरेशंस को देखेंगे, जैसे एरर को कैसे ट्रैवर्सिंग किया जाता है। ट्रैवर्स मतलब होता है कैसे एरे को हम पूरा-पूरा एक बार सर्च करते हैं। इंडेक्सिंग कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होता है, एरे के बीच में से कैसे हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं, डिलीशन कैसे किया जाता है। मतलब एनीथिंग, मतलब हर एक चीज़ों को हमने कवर करी एक और सिंगल पेज में। उस सिंगल पेज का मेन मकसद यही है कि एग्ज़ाम टाइम में जब हमको क्विक रिवाइज़ करना होता है, तो उसी एक पेज से हम पूरे चैप्टर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो उन सभी चीज़ों को आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज के लेक्चर्स को हम अपना स्टार्ट करते हैं। एरे इनिशियलाइज़ करते हैं इंट एरे। तो हम लिखते हैं इंट ए और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम एरे का लेंगे साइज़ और हम एक साइज़ क्या लेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे एक साइज़ हमारा ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि देखिए जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हमको एक ज़्यादा असाइन करना है। मतलब एक एलिमेंट्स ऐड करना है तो उससे अगर एक साइज़ कम रहेगा तभी हम उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं उसे हम देख लेते हैं। तो हमारे क्या कौन-कौन से एलिमेंट्स थे उसे हम देखते हैं। कौन-कौन से एलिमेंट्स थे भाई? ये हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5, 6, 7। 1, 2, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1, 6, 7। ये हमारे हैं एरे के एलिमेंट्स। इसे हम करते हैं सेमीकोलन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहला वेरिएबल हमारा होना चाहिए पॉज़, ये हम लेंगे पोजीशन इससे, तो लिखेंगे पॉज़। दूसरा हमारा वेरिएबल होना चाहिए वैल्यू, हम वैल्यू भी लेंगे यूज़र से ताकि हम उसमें असाइन कर सकें एरे में। और हम यहाँ पे स्कैन करेंगे एंटर योर वैल्यू और पोजीशन और वैल्यू। और तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ पोजीशन एंड वैल्यू। पहले हम पोजीशन लेंगे, स्कैन करेंगे, फिर वैल्यू लेंगे। तो जिस ऑर्डर में आप स्कैन करेंगे उसी ऑर्डर में वो वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे करेंगे हम स्कैन और हम दोनों के लिए हम लेंगे परसेंट डी क्योंकि हमारा ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो दोनों के लिए हम लेंगे परसेंट डी फिर परसेंट डी और हम दोनों में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। और यहाँ पर हम लगाएंगे एम परसेंट क्योंकि ये हमारा एड्रेस ऑफ करता है वैल्यू और पोजीशन का। तो पॉज एंड एड्रेस ऑफ इन दोनों वैल्यू को लेने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपना लॉजिक। लॉजिक क्या होना चाहिए हमारा कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पीछे धकेलते जाएंगे और जो हमारा पोजीशन हमको एंटर करेगा उसी पोजीशन पर हम उस वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। बात क्लियर है? तो चलिए हम लिखते हैं फॉर लूप। अब इतनी बार हम लूप का यूज़ करते चले आ रहे हैं, अब तो आपको काफ़ी इजी लगने लगा होगा लूप। तो इंट आई असाइन करेंगे हम 0 से और सॉरी इस बार हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे करेंगे हम। और चाहे तो हम जितने साइज़ है साइज़ -1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए साइज़ हमारा यहाँ कितना है, हमारा 6 है तो यहाँ पर हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारा कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम हमारा पोजीशन होता है। जैसे यहाँ पे हमारा 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो हमारा 7 हमारा होगा वो किस पोजीशन पे होगा, तो वहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू होगी उसकी 4 होगी। तो उसको असाइन करना होगा 5 पे ताकि वहाँ पर थोड़ा स्पेस बन पाए, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है 5 से। अब हम करते हैं आई, इसको हम करेंगे ग्रेटर देन। कब तक ग्रेटर देन रहना चाहिए? जब तक कि हमारा पोजीशन ना आ जाए। पोजीशन से थोड़ा-सा आगे ही रहना चाहिए क्योंकि जहाँ पर पोजीशन है उसको तो हमको खाली करना है, इसलिए हम वहाँ पर उसको आई की वैल्यू उतना ही करेंगे ताकि उसी तक हमारा स्टोर होता जाए। तो अब देखिए इसको करेंगे हम सेमीकोलन, आई की वैल्यू हम करेंगे हर बार माइनस माइनस। अब हम करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, एरे ऑफ आई हम आई की वैल्यू में स्टोर करते जाएंगे। किसकी वैल्यू स्टोर करते जाएंगे? तो जो एरे ऑफ i-1 है। और ये इस तरीके से हमारा क्या होगा, हमारा वहाँ पर जो पोजीशन वाली वैल्यू है वहाँ पर हमारी खाली हो जाएगी। यहाँ पर हम करेंगे पोजीशन वाली वैल्यू की जगह पर उस वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरे ऑफ पोजीशन, यहाँ पर हम पास करेंगे यहाँ पर पोजीशन को।
और पोजीशन की जगह पे हम कर देंगे वैल्यू को असाइन। तो जो हमारा यूज़र ने वैल्यू दिया होगा तो लिखेंगे हम वैल्यू, और इस तरीके से हमारी वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर हमारा यहाँ पर चाहें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाकी उसको इंक्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो साइज़ ऑलरेडी है जो वो ग्रेटर है। अगर साइज़ जितना है उतने हमारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उसको कभी भी एरे को हम उसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम साइज़ ऑफ़ एरे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए, या तो ऐसा हो कि आप पहले साइज़ चेंज करिए एरे की, उसके बाद आप इसमें एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो साइज़ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको एक्स्ट्रा करने के लिए आप किसी और एक नया एरे इनिशियलाइज़ करके उसमें आप इसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उतना आप झंझट में ना पड़िए। बाकी स्टार्टिंग में आप धीरे-धीरे सीखते जाइए, बाकी आप खुद ही ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने आ जाएगा आपको। बाकी यहाँ पे जो है, सो है। तो चलिए, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को असाइन किया। अब इस क्या करते हैं, इसी की वैल्यू को ही हम प्रिंट कर देते हैं। तो लिखते हैं हम फॉर लूप, फॉर, इसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं इंट जे, और हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं 0 से, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू को प्रिंट करानी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जे, और यहाँ पे हम जे की वैल्यू क्या करेंगे, 0 से करेंगे। लेस देन जाना चाहिए हमारा, कब तक जाना चाहिए, तो इसकी साइज़ है हमारी 6, तो हम लिख देंगे 6, इससे छोटा ही रहे। और हम कर देंगे जे की वैल्यू को हर बार प्लस प्लस, जे को किया हमने प्लस प्लस, और यहाँ पे कर देंगे हम प्रिंट। तो हमने लिखा प्रिंट एफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे डबल कोट्स में, लिखेंगे हम %d, और यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट। यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस दे देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हम कर देंगे एरे ऑफ आई। ये हो गया हमारा, प्रॉपर लॉजिक कंप्लीट हो गया। ये हमारा देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एरे को गैप बनाया, और यहाँ पर वैल्यू हमने असाइन कर दिया। इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑफ एलिमेंट। क्यों? क्योंकि हमने एरे में एक एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है। तो चलिए, अब इसे हम करते हैं रन। तो थोड़ा-सा इसे ऊपर कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे। देखिए, पहले पोजीशन एंटर करना है, तो हम पोजीशन पे किस पे करेंगे, देखिए ये हमारा है फर्स्ट, ये है सेकंड, तो हम सेकंड प्लेस पे ही करते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर सेकंड, और हमारी वैल्यू थोड़ी यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं दिया हमने, इसलिए यहाँ पर थोड़ी-सी स्पेस नहीं आ रहा है। बाकी देखिए, पहला पोजीशन हमारा सेकंड, और वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 99। तो हमने किया 99, सॉरी, यहाँ पर हमने एंटर करना है इसको, हमने किया इसको एंटर। उसके बाद हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 99, तो हमने किया 99, हमने किया एंटर। देखिए, हमारे जो सेकंड पोजीशन पे हमारा होना क्या क्या आ गया है, हमारा 99। यहाँ पर देखिए, ये हमारा है 0th पोजीशन, ये हमारा है फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे है हमारा थर्ड पोजीशन। देखिए, 0th पोजीशन होता है एरे में, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। तो ये हमारा देखिए सेकंड पोजीशन पे हमारा 99 जा करके इंसर्ट हो गया है। इसे बोलते हैं हम इंसर्शन ऑफ एरे। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा लॉजिक है ही नहीं। 2 लूप हैं, सिंपल सा, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया है, और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कर दिया है, सिंपल। डिलीट कब कैसे होता है, इसे देखते हैं। देखिए, डिलीशन क्या होता है, थोड़े पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन। किसी पोजीशन से आपको कोई डिलीट करना हो, एग्जांपल ही लेंगे हम, 1 2 फिर 6 7 8 लेते हैं इस बार। देखिए, हमको क्या करना है, इस एलिमेंट को डिलीट कर देना है। सिंपल सी बात है, किसी पोजीशन से ही डिलीट करेंगे हम। देखिए क्या करते हैं, शिफ्ट एलिमेंट टू लेफ्ट। पहले हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे थे राइट, क्योंकि हमको यहाँ पर जगह बनानी थी। अब हमको जगह को भरनी है, तो इसे हम शिफ्ट करेंगे राइट, सॉरी, इधर करेंगे, यानी लेफ्ट पे, लेफ्ट करेंगे हम शिफ्ट। तो यही कह रहा है कि यहाँ पर हम सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। पहले हम एलिमेंट पोजीशन को हमको डिलीट करना है, और देखिए हम इसको इधर शिफ्ट किए, और अगर हम चाहें तो जो साइज ऑफ एलिमेंट एरे है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, रिड्यूस साइज ऑफ एरे। तो चाहे तो हम इसकी साइज़ को हम कम भी कर सकते हैं। वैसे भी चाहे तो कम करें, और चाहे तो ना करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कम करेंगे तो एक एक्स्ट्रा हमारी मेमोरी पड़ी रहेगी, अगर कम कर देंगे तो जितनी हमारे एलिमेंट्स हैं उतनी ही हमारी साइज़ होगी। देखिए, यहाँ पर हमने जो हमें पिछले बार हमने डिस्कशन किया था कि हम चाहें तो एलिमेंट हम साइज़ अब बढ़ा सकते हैं, प्लस प्लस करके, और माइनस माइनस करके यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। चाहे तो इसे करें, चाहे तो ना करें। एग्जाम्पल लेते हैं, सूडो कोड करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल कोड करेंगे। इसे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझते हैं साइज़ ऑफ एरे। तो इसका साइज़ कितना है, 1 2 3 4 5। तो एरे की जो साइज़ है वो 5 है, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ये हमारे हो गए हैं एलिमेंट। और हमको लेना क्या क्या है, पोजीशन लेना है कि किस पोजीशन की हमको डिलीट करनी है,
केवल और केवल पोजीशन ही तो लेना है इस बार, क्योंकि हमको डिलीट करनी है, हमको और कुछ तो लेना नहीं है। और हमको साइज़ ऑफ एरे n है, तो साइज़ ऑफ एरे हम चाहें तो यूज़र से ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो हमारा साइज़ ऑफ एरे है, इसको भी हम ले ही लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। हम क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे, इसे हम मान लेते हैं साइज़ ऑफ एरे है, इसे हम असाइन कर देंगे 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइज़ ऑफ एरे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम इसको साइज़ ऑफ एरे भी अगर हमको यूज़र से इनपुट लेना रहेगा, तो हम यहाँ पर n लगा सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि हमको एलिमेंट भी नहीं लेना है यूज़र से, इसलिए हम साइज़ ऑफ एरे भी नहीं ले रहे हैं। जिस कंडीशन में कभी हम क्वेश्चन करेंगे कि हम साइज़ भी यूज़र से ले रहे होंगे, एलिमेंट भी यूज़र से ले रहे होंगे। इस कंडीशन में हमने क्या किया है कि हमने साइज़ भी खुद से लिया है और हमने एलिमेंट भी खुद से लिया है, तो इसलिए हम इसको असाइन कर दिए n = 5। अब देखते हैं हम इसको में डिलीट कैसे करेंगे, इसका लॉजिक। हम यहाँ करेंगे फॉर लूप स्टार्ट करेंगे इंट i, इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, क्योंकि स्टार्टिंग भी सॉरी 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमको इंसर्शन तो करना नहीं है। देखिए तो हम आई को हम स्टार्ट करेंगे, पोजीशन से। अभी हम समझाते हैं इसको। पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और आई की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए n-1। ए ऑफ आई में हम वैल्यू किसकी असाइन कर देंगे, ए ऑफ आई प्लस 1 की। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन जैसे मान लेते हैं कि हमने यूज़र ने यहाँ पर हम इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। और क्या है कि हमको यूज़र ने एंटर किया कि हमको पोजीशन 2 की एलिमेंट्स को डिलीट करना है। ये हमारा है पोजीशन 2, क्योंकि ये हमारा इंडेक्स है और इंडेक्स ही हमको पोजीशन बताता है, ठीक है। अब हमको पोजीशन 2 यानी एलिमेंट हमको 3 डिलीट करनी है, तो डिलीट हम कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 3 से, आई की वैल्यू जाएगी 3 और यहाँ पर आएगा ए ऑफ 3, एरे ऑफ 3 आएगा। तो ये जो 3 का एलिमेंट है, यहाँ में क्या असाइन हो जाएगा? देखिए, इसको जो एरे ऑफ जो हमारा 3 है, इसको असाइन कौन-सी वैल्यू हो जाएगी? तो देखिए कौन-सी वैल्यू होगी? एरे ऑफ 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। तो एरे ऑफ 4 असाइन हो जाएगा 3 को और 3 का एलिमेंट वैसे ही गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर हमारा एक बॉक्स हमारा एक ही एलिमेंट रख सकता है। क्योंकि वो इंटीजर है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें 6 और 3, 6 भी हो जाएगा, दोनों इसमें रह रहे होंगे। नहीं, इसमें केवल और केवल एक वैल्यू को ही होल्ड कर सकता है। इसलिए क्या होगा, ओवरराइट कर जाएगा, हमारा 3 की वैल्यू गायब हो जाएगी और इसके जगह पे आ जाएगा हमारा 6 की वैल्यू। क्योंकि देखिए एरे ऑफ 4 की वैल्यू असाइन हो गई एरे ऑफ 3 में। तो देखिए हम यहाँ से गायब कर देंगे 3 को, 3 को हमने किया गायब यहाँ से, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 भी गायब हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर एरे ऑफ 3 में असाइन हो गया है एरे ऑफ 4 की वैल्यू। अब ये नेक्स्ट आइटरेशन रन होगा, इस बार हमारी आई की वैल्यू क्या थी, 3 थी, और ये 3 से घट करके अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 से बढ़ करके हमारा हो जाएगा 4। आई की वैल्यू जैसे ही 4 होगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एरे ऑफ 4। एरे ऑफ 4 में किसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो एरे ऑफ 5 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही एरे ऑफ हमने, तो चलिए देखिए, अभी हमने इसको क्लियर करते हैं कि ये हमने ऐसा क्यों लिखा है। हमने एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक एरे मान लेते हैं, हमारा एक एरे है यहाँ पे, एक एरे ले लेते हैं हम, और इसमें कुछ वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं। मान लेते हैं 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई है 0, 1, 2, 3 और यहाँ है 4, ठीक है। मान लेते हैं हमको पोजीशन नंबर 2 की वैल्यू को हमको गायब करनी है, मतलब डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पर है हमारा पोजीशन नंबर 2, ठीक है, ये हमारा हो गया पोजीशन नंबर 2। अब देखिए पोजीशन नंबर 2 में, अब क्योंकि देखिए अब ये हमारा स्टार्ट होने जा रहा है लूप, तो लूप हमारा स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू जब होगा 2, तो आई की वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पर ए ऑफ 2 होगा, और यहाँ पर देखिए ए ऑफ होगा 2 + 1 3 होगा। तो देखिए जो एरे की जो 3 पोजीशन की वैल्यू है वो असाइन हो गई एरे ऑफ 2 की वैल्यू को। देखिए तो जो हमारा पोजीशन नंबर 2 है, जो यहाँ पर है पोजीशन नंबर 3 की वैल्यू को असाइन हो गया पोजीशन नंबर 2 की। तो यहाँ पर जो पोजीशन नंबर 2 है हमारा, वो आ जाएगा 4 इस पोजीशन इस वाले बॉक्स में आ जाएगा। क्योंकि देखिए एरे ऑफ जो हमारा 2 है पोजीशन नंबर 2 में, क्योंकि देखिए ये क्या है हमारा, ये एक वेरिएबल है, जबकि ये एक वैल्यू है। ये एक वैल्यू है, क्योंकि ए ऑफ 3 क्या होता है, ए ऑफ 3 जो 3 में स्टोर होती है वो वैल्यू होती है। तो यहाँ की जो 4 की वैल्यू है वो इस वाले बॉक्स में आ जाएगी, और जो 3 है वो गायब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर 3, 4 लिखा होगा कि 3 भी रहो तुम 4 भी रहो। नहीं, यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 3 यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर 4 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं 3 को गायब,
तो हमने किया 3 को गायब यहाँ पे, यहाँ से हमने किया 4 को गायब, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे अभी हमारा खाली हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 की वैल्यू हमारी 2 में असाइन हो गई है। अब देखिए जब हमारा अगला नेक्स्ट इटरेशन रन होगा, तो इस बार हमारा आई की वैल्यू पहले क्या था, 2 था, इस बार क्या होगा, आई की वैल्यू हमारा 3 होगा, क्योंकि 1 से प्लस बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हम चेक भी करते रहेंगे कि क्या 3 हमारा n-1 के बराबर है कि नहीं है। n-1 मतलब 5 - 1 यानी 4, 4 से अभी भी छोटा है कि नहीं है। तो देखिए 4 से अभी भी ये वैल्यू हमारी छोटी है कि नहीं है। तो देखिए ये वाला हमारा नेक्स्ट इटरेशन रन रन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a ऑफ 3, क्योंकि इस बार i की वैल्यू हमारी 3 हो गई है, i ऑफ 3 क्या होगा, i ऑफ 4 को होल्ड कर लेगा। तो इस बार जो यहाँ पे जो 5 है वो आ जाएगा पहले वाले में, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी खाली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको इरेज, यहाँ पर तो पहले से ही कुछ नहीं था, और यहाँ पर जो है ये वैल्यू 5 आ जाएगा इसमें, और यहाँ की वैल्यू हो जाएगी खाली, यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस। और हम क्या करेंगे, अब देखिए हम कर देंगे i माइनस माइनस, i माइनस माइनस जैसे करेंगे, यहाँ पर हमारी जो इसकी जो साइज़ कितनी थी, साइज़ थी 5, अब आ जाएगी हमारी साइज़ 4। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो अब जो है n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। तो अगली बार जब साइज़ आएगा तो यहाँ पर जो है हमारी ये 5 है, ये 5 ना होकर के 4 हो जाएगी। इस तरीके से हमने क्या किया, पहले हमने इसको जो पोजीशन नंबर 2 की वैल्यू थी उसको हमने डिलीट कर दिया, और हमने साइज़ भी कम कर दिया। इस तरीके से हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 2 4 5, जबकि हमारी वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, 1 2 3 6 5, सॉरी ये नहीं था, बल्कि हमने एग्जांपल लिया हूँ ये वाला ना। तो यहाँ पर क्या था, पहले जो हमने वैल्यू जो लिया था 1 2 था, और यहाँ पर 3 था, 4 5 था, और इसमें से हमने 3 को डिलीट कर दिया है। इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी कंप्लीट। और यहाँ से अगर हम पोजीशन नंबर 3 की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो यह हो जाएगा डिलीट। यहाँ पर हमको 4 लिखना था, हमने 6 लिख दिया है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 4। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू 3 गायब हो जाएगी, आ जाएगा 1 2 4 5। तो चलिए इसको हम एक्चुअल कोड करके देखते हैं, और इसके पीछे का जो लॉजिक था सेम यही था। देखिए हमने क्या किया था, एरे ऑफ आई में एरे ऑफ आई प्लस की वैल्यू को हमने असाइन किया था, और हमने एन की वैल्यू को माइनस माइनस किया था। तो चलिए अब हम एक्चुअल कोड करके देखेंगे, और यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू हम यूज़र से नहीं लेने वाले हैं, तो इसे हम कर देंगे डिलीट। और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू भी नहीं लेंगे, तो हमने किया इसे भी डिलीट। और पोजीशन तो हमको लेना ही है, लेना है, क्योंकि पोजीशन पोजीशन की वैल्यू को भी हम अपने से मान ले रहे हैं, यूज़र से लेकर के क्या करेंगे, पोजीशन नंबर 2 की वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं। चाहे आप यूज़र से लें, चाहे आप खुद से असाइन करें, चाहे आप खुद से लें, चाहे यूज़र से असाइन करें। अगर खुद से लेंगे तो यूज़र से नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 5, और 1 2 3, तो इसमें हमारा एलिमेंट भी चेंज होगा, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 कामा 4 कामा 5। और ये हो गया साइज ऑफ 5, और हम एक इंटीजर असाइन करेंगे, एक इंटीजर हमारा होगा n, और इसकी वैल्यू को हम होल्ड करेंगे 5। ये क्या है, हमारा साइज ऑफ एरे है। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा पोजीशन से, पोजीशन हमारा क्या है, जितना भी हो हमने रख लिया यहाँ से। और जो i की वैल्यू होना चाहिए लेस देन हमारा होना चाहिए i-1 से, सॉरी n-1 से, तो n-1 से। और हम हर बार i की वैल्यू को करते जाएंगे प्लस प्लस, तो क्योंकि हमको क्या करना है, लेफ्ट हमको एरे को लेफ्ट शिफ्ट करना है, यहाँ पर i+1 होना चाहिए। आप इसको इस लॉजिक को प्रॉपर देख करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये फिर से अनदेखा हुआ लग रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे। इसको इस लॉजिक को हमने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और हमने किया यहाँ पर n माइनस माइनस किया। तो हम कर देंगे यहाँ पे n माइनस माइनस, और अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एरे के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं एरे के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया है, जिस पोजीशन को हमने पास किया था 2 को, यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया है। अब हमको यहाँ पे केवल प्रिंट करना बाकी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। तो हम करेंगे फॉर लूप, और स्टार्ट करेंगे इंट, चाहे आई करें, जे करें, पी करें। इस बार हमको मन मन कर रहा है हमारा पी करने का, तो हम पी भी कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और हम जाएंगे साइज़ ऑफ एरे तक, तो हम फिर भी जाएंगे लेंथ ऑफ एरे। तो एरे लेस देन हमारा होना चाहिए n, क्योंकि n से तो हम छोटा ही रहेंगे। और ये क्या है, हमारा साइज़ ऑफ एरे है, तो ठीक है, क्योंकि एरे की साइज़ जो है हमारा घट करके कम हो गया है, तो हम घट करके ही कम ही रहेंगे, तो ये अच्छा है। और हर बार हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे, पता है, प्लस प्लस, चिल्लाओ नहीं, सॉरी यहाँ पर हमने पी लिखा था, यहाँ पर आई कैसे आ गया, पी लिखो, यहाँ पर भी पी लिखो, कुछ भी लिखो लिखो,
यहाँ पे करेंगे हम ये, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट। तो आपको पता है यार, प्रिंट ऑफ करना है, और हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। हर बार वही फॉर्मेट स्पेसिफायर, हर बार कभी बी लिखा जाता है, कभी डी लिखा जाता है। क्या करें यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते रहिए बस। यहाँ पे हम करेंगे क्या, एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई हर बार, अच्छा आई ये याद आता है। हाँ, इस बार हमने पी लिया हुआ है, तो हम पी याद करेंगे। आई आई आई। चलिए, इसको हमने किया सेव, इसको करते हैं रन। हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 2 4 5, इतना याद रखिए। जय हो। आ जाए, देखिए 1 2 4 5। थोड़ा स्पेस कर देते हैं, और भी ज़्यादा इसको सांस लेने का मौका मिलेगा। सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं आप। ये हो गया 1 2 4 5। अभी इसमें क्या ले रहे हैं, सभी के सभी सांस ले पा रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, बस की तरह उसी में भसड़ पड़े हैं उसी में। अब हम चलते हैं आगे। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, अगला है हमारा सर्चिंग। सर्चिंग क्या है, अब सिंपल सी बात है, हम ट्रेवर्सिंग का ही यूज़ करेंगे। सर्च कर लेंगे किसी एक एलिमेंट को, अगर उसके इक्वल होगा तो उसे कर देंगे प्रिंट, अगर नहीं इक्वल होगा तो कहेंगे भाड़ में जाओ। सॉरी, मतलब कि ये हमारा की एलिमेंट है। कैसे करेंगे, देखिए, चेक ईच एलिमेंट वन बाय वन, ये होता है हमारा लीनियर सर्च। जबकि हमारा बाइनरी सर्च जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिस्कशन करेंगे। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि बाइनरी सर्च केवल और केवल वो कंडीशन बेस होता है। बाइनरी सर्च तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब एरे हमारा क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। तो एरे के लिए हम सॉर्टेड के लिए यूज़ करेंगे, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। जो पढ़ रहे हैं पहले उसे हम चेक करते हैं। देखिए क्या करना है, चेक एलिमेंट वन बाय वन। कैसे चेक करेंगे बताइए। तो हमारा चेक करने का क्या होता है, जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं वैसे हम चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इंट आई, ये स्टार्ट करेंगे 0 से, जाएंगे हम n-1 तक। तो मतलब n-1 जाने से अच्छा है कि हम n से थोड़ा सा कम रहेंगे, तो n-1 तक ही हो गया है। तो हम करेंगे आई प्लस प्लस, ये यहाँ पे गया, और यहीं पर हम इसको कंडीशन चेक कर लेंगे। चेक करेंगे क्या, इफ़ ए ऑफ आई, यानी मतलब 0 से स्टार्ट हुए हम n तक गए, तो हर एक वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसका चेक कर लिए क्या ये इक्वल है आपके दिए गए वैल्यू पे। आपने जो भी दिया उसको की मैंने मान लिया। यहाँ पे अगर ये इक्वल हो गई, इसका मतलब ये ब्लॉक ट्रू हो गया, ये ब्लॉक रन हो जाएगा। तो मतलब हम प्रिंट कर देंगे कि आप जो भी चाह रहे थे वो मिल गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाउंड एट इंडेक्स। एट इंडेक्स, वो इंडेक्स कौन सा होगा, आई होगा। तो इंडेक्स हम आई को प्रिंट कर देंगे। मतलब आपने जो हमसे मांगा वो हमारे किस इंडेक्स पे लाई करता है, तो आई पे लाई करता है। और वो आई पे लाई किया हुआ है, तभी आपके की से मैच किया हुआ है, और ये ब्लॉक आपका रन हुआ है। एल्स प्रिंट कर देंगे, जाइए आपका नहीं मिला, तो यहाँ पर कर देंगे प्रिंट नहीं मिला, यहाँ पर कर देंगे नहीं मिला। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पर कर देंगे रिटर्न, जो भी होगा। लॉजिक बस यही था कि आपको इफ़ और एल्स जोड़ना है। जो भी की आपने यहाँ पे एंटर किया हुआ है इससे हम मैच कराएंगे, मैच कर जाएगा तो ठीक है, आपको प्रिंट कर दूंगा इंडेक्स। अगर नहीं मैच करेगा तो लिख देंगे नहीं मिला, काम खत्म। देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक कर जाना है, अदरवाइज ये लूप फिर से रन होता जाएगा, रन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो यहीं पे हमको कर देना है ब्रेक। ये थोड़ा सा एक नया एडिशनल कंसेप्ट था। ब्रेक आपको पढ़ लिए हैं आप, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर फिर से हम इसको डिस्कशन कर दे रहे हैं। ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे ही इस ब्लॉक में आएंगे और ब्रेक के पास अगर आप गलती से भी पहुँच गए, मान लेते हैं गलती से, मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन नहीं ट्रू है, फिर भी आप ब्रेक के पास पहुँच गए, तो ये लूप ही बंद हो जाएगा। इस ब्लॉक के आप बाहर, इसको बाहर निकाल देगा, और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा। और यहीं पे अगर आप कंटिन्यू यूज़ कर लेते, तो कंटिन्यू, क्योंकि दो होता है ब्रेक और कंटिन्यू, जो आप कंट्रोल फ्लो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो ये कंटिन्यू अगर आप यूज़ कर लेते, तो जब ये आपके की के इक्वल होता, तो ये वाला आपको कंटिन्यू, मतलब ये वाला स्टेपवा आपको छोड़ करके इस वाले ब्लॉकवा में आ जाता, और ये पूरा रन हो जाता। मतलब इस वाले कंडीशन को वो वैसे ही छोड़ देता, कुछ भी नहीं करता, और ये अगला वाला ब्लॉक हमारा रन हो जाता। मतलब समझिए कि ब्रेक कहता है कि जो आप रन कर रहे हैं, ये जो लूप है इसको आप बंद करिए, ब्रेक कर जाएगा। जबकि कंटिन्यू कहता है कि ये वाला जो कंडीशन है इसको छोड़ दीजिए, बाकियों को आप ले लीजिए। समझ में आ गई बात को। अगर आप इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे तो पता होगा, ब्रेक वैसे भी छोटा सा कंसेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अब इसको सूडो कोड करके देखते हैं कि कैसे एक हम यूज़र से लिए गए एलिमेंट को सर्च करते हैं कि क्या वो एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छा से लिखेंगे क्योंकि एक ही तो लूप है, हमको वही तो करना है। इंट हम लेंगे एरे, एरे हम पहले से डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे एलिमेंट 1 2 3 4 5।
ए लिया हमने एरे, और हम इंट यूज़र से एंटर कराएंगे इंट की। चाहे की से हम इसको असाइन करें, चाहे कोई वैल्यू असाइन करें, कुछ भी करें, लेकिन ये है कि हम इसको यूज़र से लेने वाले हैं। यूज़र से लेने वाले हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैन एफ %d लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यहाँ पर हम लिखेंगे एम परसेंट लिखेंगे हम की। इससे कर लेंगे हम वैल्यू को अपने में स्टोर कर लेंगे। अब इसको हम मैच कराएंगे किससे, तो हम कराएंगे हम फॉर लूप से। तो लिखेंगे हम फॉर लूप इंट, और ये हमारा होना चाहिए लेस देन साइज। तो साइज अभी यहाँ पर 5 है, तो हम कर देंगे लेस देन 5। आई की वैल्यू करेंगे प्लस प्लस, और हम कर देंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा कंडीशन चेक होगा यहाँ पे। तो ए ऑफ आई इज इक्वल अगर है की के इंडेक्स इज इक्वल %d, इससे ये होगा कि आपका इंडेक्स वैल्यू जाएगा वो होगा आई। इस तरीके से ये प्रिंट होगा, और यहीं पे हो जाएगा ब्रेक, और ये होगा ब्रेक क्लोज। एल्स एल्स में आप कुछ प्रिंट ही मत करिए, सिंपल से रहने दीजिए। क्यों, क्या मतलब है कि नॉट फाउंड, क्योंकि जितनी बार लूप रन होगा उतनी बार आपको प्रिंट होगा नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड। इससे अच्छा है कि आप कुछ मत प्रिंट करिए, इसके ब्रैकेट क्लोज करिए और यहाँ पर रिटर्न 0 कर दीजिए। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा लूप। ये कैसे रन होगा एक बार और देख लेता हूँ मैं। देखिए ये क्या है कि देखिए आई ऑफ 0 है, यहाँ पे कंडीशन में ये मैच करेगा। अगर ये की पे मैच नहीं करेगा कोई बात नहीं है, ये यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये अंदर तो नहीं गया ना, अंदर जाएगा तो ब्रेक होगा। अगर ये बाहर ही रहा, कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई, तो ये अंदर जाएगा क्यों। ये फिर से लूप हमारा दोबारा रन हो जाएगा। फिर से ये अगर ए ऑफ 1 मैच होगा, की से अगर मैच किया तो ठीक है, अगर नहीं मैच किया फिर से दोबारा रन होगा। फिर से ए ऑफ 2 के लिए चेक होगा, ए ऑफ 2 अगर मैच किया की से तो ठीक है, मैच कर कर गया कोई बात नहीं है। मैच कर गया, इसके अंदर चलो, प्रिंट कर दो इंडेक्स वैल्यू और ब्रेक कर जाओ। ब्रेक करने का मतलब हुआ फिर से दोबारा लूप रन होना बंद हो जाएगा, और हमने जो इसकी वैल्यू को जो मांगा था वो तो मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से ये लूप वर्क करेगा। हम क्या करेंगे, पोजीशन की वैल्यू तो नहीं लेना है इस बार हमको इन सब में कुछ नहीं लेना है। हमको क्या करना है, एक हम की वैल्यू लेंगे, उसी को हम यूज़र से एंटर कराएंगे। तो लेंगे हम की, इसको हमने एंटर कराया, तो हम एंटर कराते हैं प्रिंट। जो नंबर आपको सर्च करना है वो आप एंटर करेंगे, उसको हम करेंगे स्कैन एफ। यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा होना चाहिए %d। तो लिखेंगे हम %d, किया स्पेस थोड़ा सा, और यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, सॉरी कॉमा, और हम लगाएंगे एम परसेंट हमारा क्या होगा की, तो लिखेंगे हम एम% की, और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन, और यहाँ पे हम लगाएंगे फिर से फॉर लूप फॉर, और हम लिखेंगे इंट आई, इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। हाँ, की वैल्यू ढूंढ थी ना। हाँ देखिए, ये हमारा होना चाहिए लेस देन 5, क्योंकि हमारा जो साइज ऑफ एरे है वो 5 है, और आई की वैल्यू होनी चाहिए हर बार प्लस प्लस। इफ़ हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा जो ए ऑफ आई होगा अगर मैच कर जाएगा, अगर मैच कर गया की वैल्यू से, तो उसे हम इंडेक्स वैल्यू उसकी प्रिंट कर देनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे की, और हम इसे कर देंगे प्रिंट। तो लिखेंगे हम प्रिंट एफ, लगाएंगे हम यहाँ पर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि ये जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम लिखेंगे %d, और %d में हम लिख देंगे इंडेक्स वैल्यू भी लिख देंगे। तो लिख देंगे हम इंडेक्स इज इक्वल दिस, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू को। ये हो गया हमारा। यहाँ पर आ रहा है एंटर नंबर, तो हम कौन सा नंबर सर्च करना चाह रहे हैं, 4 सर्च करना चाह रहे हैं, तो 4 हमने एंटर किया और हमने किया एंटर। तो इंडेक्स वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, 0 1 2। आउटपुट कहीं नहीं दिया, और लूप में चला गया भाई। हमने यहाँ पर ब्रेक लगाना भूल गया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रेक, और ये हो गया है लूप में चला गया। तो हम करते हैं इसको सेव। अब हम करते हैं इसको रन, क्योंकि ब्रेक लगाना ज़रूरी है, वरना वो कोई मतलब नहीं उसका। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा इंडेक्स वैल्यू 3, जो यहाँ हमने 4 एंटर किया हुआ था, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू उसकी 3 आ गई, क्योंकि देखिए 0 1 2 3। ओके क्लियर है। अब फिर से हम रन करेंगे इसको। तो फिर से इसको रन करने पर देखिए यहाँ पर हमने रन किया, और इस बार हम 5 खोजना चाह रहे हैं, तो 5 हमने एंटर किया और आ गया है। ओके, यहाँ पर हमने स्पेस दिया हुआ है, तो 2 वैल्यू हमको एंटर करनी पड़ रही है।
इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ये रन काहे नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर अगर आप स्पेस छोड़ेंगे तो पक्की बात है कि आपको 2 वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, स्पेस ना छोड़ें कृपया करके। हम अभी 2 बार में दिक्कत हम पड़ गए, हम कह रहे हैं कि वो स्पेस क्यों है। तो देखिए हमने एंटर किया 5, अब एंटर अब आ जाएगा, इंडेक्स वैल्यू आ गई 4। तो इंडेक्स वैल्यू 4 आ गई क्योंकि देखिए इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तो आ गया 4। इस बार हम 1 एंटर करके देखेंगे तो अब अच्छे से रन होगा। वो हमने स्पेस दे रखा था एक बार ऐसे और हुआ था हमारे साथ। एंटर किया हुआ है तो इंडेक्स वैल्यू 0। अब इस तरीके से प्रोग्राम हमारा रन होने लगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, तो ये है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये है कि कंडीशन बेस्ड है। और जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट रन कर रहा है। तो ये फास्ट रन करता है थोड़ा, इसलिए इसका थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा रहता है जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखिए एरे मस्ट बी सॉर्टेड, तो हमारा जो एरे होना चाहिए वो हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड इट मीन्स कि वो 1, 2, 3, 4, 5 इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर वो डिक्रीजिंग ही रहे। तो आपको पता रहे कि वो एरे कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, चेक मिडिल एलिमेंट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। टू हाल मतलब 2 पार्ट्स। तो जो हमारा एक एरे होता है उसको हम चेक करते हैं उसके मिडिल टर्म्स को, क्योंकि आपको पता है कि इधर के एलिमेंट्स इससे छोटे ही होंगे, इधर के एलिमेंट इससे बड़े ही होंगे। छोटे बड़े पता है आपको, इसी से आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है कि आपको पता है कि इधर के एलिमेंट जो होंगे वो छोटे ही होंगे, इधर के एलिमेंट बड़े ही होंगे, या फिर इधर के बड़े होंगे तो इधर के छोटे ही होंगे। क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। अगर आप बीच में पहुंच गए हैं तो एक साइड देखेंगे तो पूरा का पूरा ढलान होगा, एक तरफ देखेंगे तो पूरा पूरा चढ़ान होगा। क्योंकि ये सॉर्टेड एरे का मतलब ही होता है कि एक लाइन में सब के सब। पता है आपको, ठीक है। देखिए सर्च इन द लेफ्ट और राइट हाल्फ बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू के बेस्ड पे हम सर्च करते हैं कि हमको किस साइड में जाना है। हमने अभी पीछे कंसेप्ट में क्या देखा था, बाइनरी लीनियर सर्च से, कि हमने किसी न किसी एक एलिमेंट को हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पर भी चलते हैं, किसी न किसी एक एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम बाइनरी सर्च से कैसे करते हैं और फिर लीनियर सर्च से कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम करते हैं क्या, एक एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो फिर से हम लिखते हैं अपना एक एरे इंट ए, और हम इस बार सॉर्टेड ही बनाएंगे। वैसे भी हम सॉर्टेड एलिमेंट ही एरे ही बना रहे हैं हर बार। तो इस बार भी हम सॉर्टेड ही रखेंगे, लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हमने इसको भी सॉर्टेड ही रखा। इसमें हम 2 वेरिएबल लेंगे एक्स्ट्रा, हमको लिखना होता है हर बार। लो एक लेते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और एक लेते हैं हम हाई। हाई लेते हैं, इसको हम इनिशियलाइज क्या करते हैं, n-1। आपको पता होना चाहिए कि n अगर आप यूज़र से लेते हैं तो n-1 लिखते हैं। अगर आपने यूज़र से नहीं लिया हुआ है, यहाँ पर आपने 5 पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो 5 है तो 5-1 इसका मतलब हुआ आपका 4। तो आपको हाई को असाइन कर देनी है 4। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कंसेप्ट देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक हम लेते हैं मिडिल, मिड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे, अभी आप देखते रहिए कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे व्हाइल लूप। तो लिखेंगे व्हाइल, और यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, देखिए कंडीशन होगा कि जब तक लो हमारा, जब तक कि लो इससे लेस देन और इक्वल है हाई से। लेस देन और इक्वल का मतलब हुआ कि ये वैल्यू हमारी जो लो वाली जो हाई वाली वैल्यू है वो तो या घटती जाएगी, और लो वाली वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम मिडिल कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए मिडिल कैसे निकालते हैं, हम लेते हैं एक मिड, जो यहाँ पर हमने इसको पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है, और इसमें क्या करते हैं, हम हाई लेते हैं, लो प्लस हाई, चाहे हाई प्लस लो लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड करते हैं 2 से, इससे आ जाता है हमारा मिड। डिवाइड किया हमने 2 से तो आ गया हमारा मिड। अब हम मिड के बेस पे डिसाइड करते हैं कि हम राइट साइड शिफ्ट होंगे या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे। देखिए कैसे, हम इस यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ क्या हमारा ए ऑफ मिड इज इक्वल है आपके की वैल्यू से। की वैल्यू क्या है, हमने बताया कि हम यहाँ पर भी सर्च ही कर रहे हैं एलिमेंट को। तो क्या ये इक्वल है मिड हमारा की के, अगर इक्वल है तो प्रिंट कर दीजिए इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू इस समय क्या है, मिड ही तो है, क्योंकि ये मिड ही तो है, तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ मिड। अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे एल्स इफ से, कि अगर हमारा इक्वल नहीं है तो क्या करना है। तो क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे हम करेंगे एल्स इफ। देखिए, अगर हमारा जो की वैल्यू मिड वैल्यू से छोटी है, मतलब जो हमारा मिड कहीं इधर आया हुआ है और हमारा जो की वैल्यू है वो इधर लाई करता है, मतलब छोटी है हमारी जो की वैल्यू है। तो अगर हमारी की वैल्यू छोटी है, देखिए कि अगर हमारा मिड जो वैल्यू है वो बड़ी है, इसका मतलब मिड वैल्यू हमारी इधर कहीं लाई करती है और हमारा जो की वैल्यू है वो इधर लाई कर रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जो हमारा मिड वैल्यू है हम इधर चले आए हैं और हमने जो सर्च किया हुआ है वो इधर है। तो अब हमको क्या करना है कि हाई वैल्यू को हम कम करेंगे, जो हमारा हाई है उसको हम कम करेंगे और लो वाले को हम उसी में गड़ाए रहेंगे ज़ीरो पर ही। तो क्या करेंगे देखिए, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हाई को हम असाइन कर देंगे मिड माइनस वन को, मिड माइनस वन लेंगे हम, इसको असाइन कर देंगे हम, किसको असाइन करेंगे, हाई को। तो जो हमारा मिड है, मिड हमारा कहीं पर मान लेते हैं, मिड हमारा इस कंडीशन में थ्री है और हमने टू को सर्च किया हुआ है, ठीक है। तो जब हमने टू को सर्च किया हुआ है और हमने मिड पर गए तो हमको मिला थ्री, और थ्री क्या है, यहाँ पे है। देखिए हमने लिखा थ्री और ये इस कंडीशन पे हम आ गए हैं और हमने ये की सर्च किया हुआ है टू को, और ये मिड जो हमको मिला है वो थ्री मिला हुआ है। यहाँ पर थ्री है, बड़ी वैल्यू है। तो अब जो मिड है, जो हाई वैल्यू है, क्योंकि हाई को हमारा क्या था, पहले फोर था, अब हम असाइन कर देंगे हाई की वैल्यू को, हम कर देंगे थ्री माइनस वन, इसका मतलब है टू। अब हमारा हाई वैल्यू ही टू है, हाई वैल्यू क्या है हमारी, टू है। क्योंकि पहले क्या था हमारे मिड वैल्यू थ्री था, अब हमने हाई वैल्यू असाइन कर दिया है, इसका मतलब है हमारे इंडेक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो वन टू। इसका मतलब है कि हाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस समय वन हो जाएगी। क्लियर है आपको, वन और टू, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारा जीरो है, ये वन है। तो जब हाई की वैल्यू को हमने मिड माइनस वन असाइन कर दिया, इस कंडीशन में अगर हमारा क्या हुआ, की वैल्यू बड़ी है, हमारा की वैल्यू हमारा इधर लाई करता है और हम यहाँ पे हैं, मिड पे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लो की वैल्यू को हम आगे शिफ्ट कर देंगे, लो की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे मिड प्लस वन। एल्स कंडीशन में कर देंगे हम मिड प्लस वन कर देंगे हम लो की वैल्यू को। इस तरीके से ये हमारा लूप रन होता रहेगा। ए मिड, अगर मिड क्या है हमारा, लो प्लस हाई है, लो हमारा क्या है, जीरो है, जीरो ये क्या है हमारा, इंडेक्स वैल्यू है जीरो। क्योंकि देखिए मिड हमारा क्या है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है, और जैसे ही हमारी मिड वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, यहीं से हम कर जाएंगे ब्रेक, क्योंकि ब्रेक नहीं करेंगे तो आगे भी हमारा लूप रन होता रहेगा ना, इसलिए हम यहाँ पर कर जाएंगे ब्रेक। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए लॉजिक हमारा कहाँ कहाँ पे था, लॉजिक हमारा था कि ये मिड पर, और जो हमारा ए ऑफ मिड अगर की के वैल्यू को इक्वल हो जाती है तो यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। अगर हमारा मिड जो है की वैल्यू से बड़ी है, तो हमको क्या करना है, हाई वैल्यू को कम करना है, क्योंकि हम इधर आएंगे, अगर हम आगे जाएंगे हाई को लेकर के, तो अब जब दोबारा हम मिड निकालेंगे तो दोबारा मिड हमारा हाई वैल्यू पर ही आने लगेगा। क्योंकि देखिए हम हर बार यहाँ पर मिड कैलकुलेट करेंगे, जितनी बार हमारा लूप रन होगा उतनी बार आएंगे हम मिड को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे जैसे हाई की वैल्यू कम होती जाएगी, मिड वैल्यू हमारा घटता जाएगा और हम जल्दी जल्दी पास आते जाएंगे हम ए के। तो जल्दी जल्दी हम पास आते जाएंगे, जब हमारा मिड मिड की वैल्यू कम होगा, और जब हमारा हाई की वैल्यू जब बढ़ेगी, सॉरी लो की वैल्यू जब हमारी बढ़ेगी, तो जब लो की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा मिड भी बढ़ेगा, और जब मिड बढ़ेगा तो हम आगे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। और इस तरीके से जब हमारा की वैल्यू जब बड़ी होगी तो हम बड़े साइड शिफ्ट होते जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये मिड वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे ही हमारा मिड वैल्यू, जो मिड पर हमारा इंडेक्स है ए ऑफ मिड, जैसे की इक्वल होगा तो मिड वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इसका हम एक्चुअल कोड करके देखेंगे। और यहाँ पर भी ए ऑफ की जस्ट 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 दिस ये भी ठीक ठाक दिया है। चलिए हम इसको, हमको क्या करना है, ये सही है हमारी वैल्यू, ये की भी सही है, क्योंकि की वैल्यू को हम एंटर करेंगे ही करेंगे। और हम दो को इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, एक हो गया है लो वैल्यू, लो को हम असाइन कर देंगे जीरो से, और एक लेंगे हम हाई वैल्यू को, हाँ हाई को असाइन कर देंगे हम क्या, और हाई को हम असाइन कर देंगे फोर, क्योंकि इस कंडीशन में हम n माइनस वन असाइन करते हैं। अगर n हमने अगर इंटर कराया होता तो हम लिखते n माइनस वन, क्योंकि हमने यहाँ पर फाइव हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे फोर, कट करेंगे क्योंकि हमको लेना है वाइल लूप। चाहे तो आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे वाइल लूप। वाइल लूप में हम क्या करेंगे, लो वैल्यू को हम क्या करेंगे, लो वैल्यू हमारी होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू हाई वैल्यू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे करेंगे हम मिड वैल्यू निकालेंगे, और इससे पहले हमको मिड को भी यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा, अदरवाइज़ ये एरर आएगा, तो हम लेंगे, और यहाँ पर हम मिड को असाइन करेंगे, मिड में लेंगे हम लो, और इसको हम लेंगे क्लोज ब्रैकेट में, अदरवाइज़ केवल और केवल हाई को ही ये
डिवाइड बाई 2 कर देगा। इसको लिया हमने क्लोज ब्रैकेट में और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से हमने किया डिवाइड और अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कंडीशन। तो करेंगे इफ़ और एरे ऑफ मिड, यहाँ पर हम चेक करेंगे एरे ऑफ मिड क्या इक्वल है हमारी की वैल्यू के, कि अगर हमारी की वैल्यू को इक्वल होगा तो यहीं से हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो हमने किया की चेक किया और यहीं से हम कर देंगे प्रिंटफ और यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो हम लगाएंगे %d और यहीं पे हम कर देंगे इंडेक्स वैल्यू रिटर्न। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है हमारी मिड, तो यहीं से हम कर देंगे मिड को रिटर्न। ठीक है, और यहीं पे मिड रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे ताकि आगे हमारा ये लूप रन ना हो, तो कर जाएंगे हम ब्रेक। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे एल्स वाले कंडीशन में चलेंगे। तो हम यहाँ पर भी हम कंडीशन चेक करेंगे, तो लिखेंगे एल्स इफ़ कंडीशन चेक, अगर हमारी की वैल्यू हमारी मिड वैल्यू से अगर छोटी है, की वैल्यू छोटी है हमारी मिड वैल्यू से, अगर ए ऑफ मिड के छोटी है तो हम क्या करेंगे, हम हाई को असाइन कर देंगे मिड -1 को। तो लिखेंगे हम हाई -1, क्योंकि ये वैल्यू अगर हाई पर है, हाई की वैल्यू अगर मिड वाली वैल्यू मान लेते हैं 3 है और हमने अगर खोज रखा है 2 को, तो क्या है कि हाई की वैल्यू धीरे धीरे हम पास लाएंगे तो हम अगली बार अगर मिड आएगा, क्योंकि अगली बार मिड आएगा तभी तो ये की वैल्यू के इक्वल होगा, तो अगली बार मिड शायद हमारा 2 के इक्वल ही आ जाए और मैच कर जाए तो हमारी इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हमने किया है क्रॉस, कर्ली क्रॉस। और यहाँ पर हम एल्स कंडीशन में क्या लेंगे, एल्स कंडीशन में हम मानेंगे कि क्या है हमारा की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है मिड से, और इसमें हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि अगर इक्वल नहीं है, छोटी नहीं है तो बड़ी ही है, तो बड़ी है तो हम इसको लो को हम असाइन कर देंगे मिड +1 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। अब हमको नंबर एंटर करना है, इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी अपने आप, और हमने इसको एंटर करना है 3। हमने किया एंटर 3 और हमने एंटर किया, इंडेक्स वैल्यू 2 आ गई। देखिए ये है हमारा इंडेक्स वैल्यू 0, ये है हमारा इंडेक्स वैल्यू 1, ये हमारा इंडेक्स वैल्यू है 2। एक बार और रन करके देखते हैं, इस बार हम 5 एंटर करेंगे। 5 एंटर करने पर हमारा 4 आना चाहिए, तो हमने एंटर किया 5, आंसर आना चाहिए 4, तो हमारा देखिए इंडेक्स वैल्यू आ गई 4। इस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च कार्य करता है। बाइनरी सर्च में हमारा क्या हो जाता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हाफ हो जाती है, क्योंकि देखिए हमको 2 बार तो इसको रन पूरे ट्रेवर्स नहीं करना होता है, हर बार हमारी जो एरे होती है वो आधी होती जाती है। ये हमारा लॉजिक है, लॉजिक थोड़ा गंदा सा है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा-सा अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग पे हमारा है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट है, लेकिन इसमें हम केवल सिंपल पढ़ेंगे बबल सॉर्ट को। तो चलिए अब हम चलते हैं, कौन-सा टॉपिक था हमारा, सॉर्टिंग। तो अभी हम यहाँ पर सॉर्टिंग पढ़ेंगे, अच्छे से एकदम सॉर्टिंग पढ़ेंगे एकदम। हैं। तो अब हम चलते हैं सॉर्टिंग। देखिए सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम एरे के एलिमेंट को जब हम इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिखा, अ, हमने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ना लिख करके हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, देन 4 लिखते हैं। ये क्या है, अभी तक अभी हमारी ये सॉर्टिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब हम इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग। यही होती है, देखिए अरेंज एलिमेंट या फिर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये बोलते हैं हम इसको सॉर्टिंग। और क्या होता है कि इम्प्रूव सर्चिंग। देखिए जब हम किसी भी एरे के एलिमेंट को जब हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो इससे सर्चिंग थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे हम तब अप्लाई कर पाते हैं बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च का ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा-सा हाई होता है। इसलिए जब हम इसको सॉर्टिंग कर देते हैं तो सर्चिंग थोड़ा आसान हो जाता है, और मेनी एल्गोरिदम्स अवेलेबल। तब हमारे जब हम सॉर्टिंग कर देते हैं तो सॉर्टिंग करने के बाद और भी ज़्यादा एल्गोरिदम्स हम उस पे अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को हम इसमें देखेंगे अच्छे से, और बाकी जो इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट होते हैं इसे हम जब डीएसए के टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कशन कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पर पढ़ें सी लैंग्वेज में पढ़ें, चाहे हम डीएसए में पढ़ें, दोनों के जो कंसेप्ट होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर भी सेम है, वहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे थोड़े कम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ के सिंटैक्स जैसे प्रिंटफ होता है तो वहाँ पर केवल सी आउट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हम प्रिंटफ करते हैं कि प्रिंटफ, तो जैसे हम अगर सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो प्रिंटफ की जगह पर हम क्या लिखते हैं, सी आउट। बस केवल इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी जैसे हम यहाँ पर दो लूप पढ़ रहे हैं,
नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी नेस्टेड लूप ही पढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे अच्छे से पढ़े रहेंगे, उतना आपको वहाँ पे क्लैरिटी होगी। अगर नहीं पढ़े रहेंगे, तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें कम पढ़े रहेंगे, थोड़ा-सा केवल एग्ज़ाम लेवल पे पढ़े रहेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी। बस यही डिफ़रेंस है। तो चलिए हम देखते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, नेस्टेड लॉजिक का यूज़ करते हैं। नेस्टेड लॉजिक क्या है हमारा, इस हम एरे को इसी को मान लेते हैं। एरे की साइज़ कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा एरे है 5 साइज़ का, और इसे हम करते हैं फॉर लूप। हम स्टार्ट करते हैं इंट आई, इसे स्टार्ट करते हैं 0 से, और आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, लेस देन एन। एन मान लेते हैं इसकी साइज़ है, तो यहाँ कर देते हैं हम 5, और आई की वैल्यू को करेंगे हर बार प्लस प्लस, हम इसे कर देंगे क्लोज। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और लूप स्टार्ट करेंगे, इसे हम करेंगे इंट जे, और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और इस बार हम कहाँ तक जाएंगे, तो जे की वैल्यू को हम लेस देन रखेंगे एन। एन क्या है हमारा, 5 है, 5 माइनस आई माइनस 1, और हर बार हम जे की वैल्यू को कर देंगे प्लस प्लस। देखिए, हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे, हम यहाँ पर फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारी एरे की जो वैल्यू है वो कैसे है, किस टाइप से अरेंज है। तो देखिए, हम इसी को ही हम अभी सूडो कोड रन करके देखेंगे कैसे हम इसको 5 को हम इस तरफ कर देंगे, 4 को हम इस तरफ कर देंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक कंडीशन चेक करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ हम क्या चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई, सॉरी एरे ऑफ जे, अगर एरिया ऑफ जे, जे का मतलब हो गया हमारा पहला एलिमेंट, आगे अगर ये बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से, अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारी पहले ही आ गई है, ये वैल्यू हमारी बाद में आई है। देखिए ना, जे प्लस आई है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे जे की वैल्यू 0 है, सपोज करिए जे की वैल्यू 0 है, तो जो जे प्लस आई की वैल्यू होगी वो हमारा 1 होगा। इसका मतलब जो आगे का एलिमेंट है वो हमारा छोटा है, और जो हमारा पहले एलिमेंट है वो बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले बड़ा वैल्यू है, इसे हम कर देंगे पीछे, और इसे हम कर देंगे आगे। यही हम करेंगे यहाँ पे। अगर इफ़ यानी ये कंडीशन अगर ये कंडीशन हमारी बनती है, तो थोड़ा-सा हम इसको ऊपर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इमेज शो होता है तो आपको दिखेगा नहीं। इसे हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे कॉपी करके ले चलते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट पेज पे ही इसका लॉजिक ही डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं इसे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे इसको डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इंट एरे, एरे हम लेते हैं 5, और यहाँ पे हम इसको असाइन करते हैं 1 2 3 4, सॉरी 5 4, ताकि हम इसको कर सकें कि किस तरीके से ये सॉर्टिंग करता है। और हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करते हैं इंट आई, और इसको लेते हैं 0, और आई हम लेते हैं लेस देन एन। एन की वैल्यू है हमारी 5, तो हमने लिया 5। आई को करेंगे हर बार प्लस प्लस, और यहाँ पर हम सेकंड लूप स्टार्ट करेंगे। सेकंड लूप होगा हमारा इंट जे, और जे को हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, और जे की वैल्यू हमारी क्या होगी, 5 माइनस आई माइनस 1, और जे की हर एक बार वैल्यू हम करेंगे प्लस प्लस। और देखिए, यहाँ पे हमारा लॉजिक डिस्कशन होगा कि इफ़ हमारा आई ऑफ जे मतलब ए ऑफ जे की वैल्यू अगर बड़ी है ए ऑफ जे प्लस 1 से। जे प्लस 1 क्या क्या मतलब हुआ कि ये हम आगे की वैल्यू डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे एक एरे है ये, इसे हम यहाँ पे बना लेते हैं अच्छे से, ताकि यहाँ पर हम इसको सूडो कोड करके देखेंगे। तो ये हमारा हुआ मेमोरी। देखिए, इसमें क्या स्टोर है हमारा, 1 2 3, तो 5 और 4 स्टोर है यहाँ पे। देखिए, ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4, ये हमारा हो गया इंडेक्स वैल्यू। देखिए, अगर जे की वैल्यू 0 है, सपोज करिए जे की वैल्यू हमारी 0 है, तो जे प्लस 1 की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। ऐसे ही हम मान लेते हैं जे की वैल्यू क्या है हमारा, 3 है, आप देख रहे हैं। और हमारी जे प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। क्लियर है यहाँ पे। तो जे प्लस 1 की वैल्यू होगी हमारी 4। देखिए, यहाँ पे क्या है, जो जे ऑफ 3 है, ये वैल्यू बड़ी है। आप देख ही रहे हैं, ये वैल्यू क्या है हमारी, 5 है, क्योंकि जे की वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 5 है। ये वैल्यू 5 है ऑलरेडी, और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है जे प्लस 1 से। जे प्लस 1 क्या है हमारा, 4। तो 4 पे क्या हमारा वैल्यू स्टोर है, 4 स्टोर है, तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है छोटी है। तो ये क्या है, छोटी है। ठीक है, और हमें क्या करना है, जो हमारा 4 है, 4 को हम आगे कर देंगे, और 5 को हमको करना है पीछे। हम यही करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर अगर ये कंडीशन आती है, तो
यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पर हम एक इनिशियलाइज़ करेंगे इंट टेम्प नाम का एक वेरिएबल, और इसमें हम स्टोर कर लेंगे ए ऑफ जे की वैल्यू को। तो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे ए ऑफ जे की वैल्यू को, और ए ऑफ जे में हम क्या असाइन कर देंगे, ए ऑफ जे में हम असाइन कर देंगे ए ऑफ जे प्लस वन। मतलब क्या हुआ कि हम ए ऑफ जे में हमने असाइन किसको कर दिया, 4 को। 4 हमारा आ गया ए ऑफ जे में। ए ऑफ जे क्या है हमारा 3, तो पोजीशन नंबर 3 में हमारा क्या आ गया, 4 की वैल्यू। तो चलिए इसको हम अब देखते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इसको इरेज, यहाँ पे इसको भी करते हैं इरेज। छोटा इरेजर लेता हूँ, इसको करता हूँ इरेज। देखिए अभी क्या हुआ है यहाँ पे कंडीशन, ये देखिए देखिए क्या हुआ कि जो हमारा ए ऑफ जे प्लस आई था, मतलब जो हमारी 4 की जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर थी, वो वैल्यू हमको असाइन हो गया किसको, ए ऑफ जे को। ए ऑफ जे का हमारा है ये तो जे थ्री, तो जे जो 3 हमारा पोजीशन नंबर है, इसको क्या असाइन हुआ है हमारा वैल्यू 4, क्योंकि देखिए 4 जो था वो इसको असाइन हो गया। और जो हमारा 5 था वो अभी हमारा किस में स्टोर है, टेम्प में। अब देखिए यहाँ पे है जो हमारा ए ऑफ जी प्लस वन है, इसमें हम असाइन कर देंगे टेम्प को। टेम्प क्या है हमारा, इसमें स्टोर है हमारा 5, और इसमें स्टोर था हमारा 4। अब देखिए जो 5 है वो असाइन हमने किसको कर दिया, जे प्लस वन को। तो जो हमारा 5 है वो यहाँ चला जाएगा इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से हमारी पूरी सॉर्टिंग हो गई। जैसे ही हमने इसको एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ये दोनों भी हो सकते थे। अगर ये भी दोनों अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जो हमारा पहले वाला वैल्यू बड़ा होगा, दूसरा वाला वैल्यू छोटा होगा, तो वहाँ पर यही प्रक्रिया होगी और वो दोनों आपस में सॉर्टिंग होंगे। जैसे ये दोनों आपस में सॉर्ट हुए, वैसे ही अगर आगे भी कोई हमारा रहता, जो यहाँ पर हम अगर हमारा 6 और 7 रहता, सॉरी 7 और 6 रहता, तो यहाँ पर भी यही अप्लाई होता। जितने लंबा हमारा एरे होगा, हर जगह पर यही प्रोसेस अप्लाई होता और सभी के सभी हमारे सॉर्ट हो जाते। तो देखिए यही लॉजिक हमारा जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, यही सेम लॉजिक हमारा पीछे लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, ये वैल्यू हमारी स्टार्ट होती है 0 से, और जे की वैल्यू जाती है n माइनस आई माइनस वन से। देखिए अगर जे की वैल्यू बड़ी है जे प्लस वन से, तो हम क्या करेंगे, इसको टेम्प नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और ए ऑफ आई जे की वैल्यू, ए ऑफ जे की वैल्यू क्या करेंगे हम, जो एरे ऑफ जे है, यहाँ पर हमने एरे नहीं लिया हुआ है, वहाँ पर हमने ए लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ए ऑफ जे की वैल्यू हम स्टोर करेंगे टेम्प नाम के एक वेरिएबल में। और हम क्या करेंगे, ये जो टेम्प होगा इसको हम आगे वाले वैल्यू में असाइन कर देंगे। आगे वाले वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। और जो ए ऑफ जे है ये क्या है, पहली वाली वैल्यू है। तो पहले वाली वैल्यू में हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा जो पहला स्टोर है, इसको हम जो छोटी वैल्यू है उसको स्टोर कर देंगे, क्योंकि ये छोटी है तभी ये कंडीशन में हम आए पड़े हैं, वरना ये कंडीशन रन नहीं होता है। ये कंडीशन तभी रन होता है जब हमारा जो जे की वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है ए प्लस जे से। तो यहाँ पर जे प्लस वन से बड़ी वैल्यू है ये, तभी जा करके ये हमारा कोड रन हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे कंसेप्ट देखते हैं। इसको आप वी एस कोड में रन करिएगा अच्छे से, इसको आप होमवर्क में ले लीजिए। इसको आप वी एस कोड में रन करेंगे, कुछ है नहीं, बस केवल और केवल क्या करना है, यही तो हमारा मेन लॉजिक था। बाकी ये तो आप देखते ही चले आ रहे हैं हर बार की तरह। अब हम देखते हैं मर्जिंग का। देखिए मर्जिंग का क्या करना है हमें, हमें दो, जैसे हमें यहाँ पर है एक हमारा एरे यहाँ पे है, टू है, जिसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2, और दूसरा हमारा एरे है यहाँ पे जिसमें हमारे 3 एलिमेंट हैं 3 कामा 4 कामा 5। अब इन दोनों को हमको मर्ज करके तीसरे एरे में ले जाना है, तो हम एक तीसरा एरे इनिशियलाइज करेंगे सी, और जिसका साइज हम लेंगे कि इन दोनों के सम के साइज के बराबर हो, तो लेंगे हम 5। इसको हम यहाँ पे करेंगे डिक्लेयर, और इन दोनों की वैल्यू को हम 1 बाई 1 इसमें स्टोर कर देंगे। कैसे स्टोर करेंगे, पहले लूप चलाएंगे तो पहले हम ए की वैल्यू को सी में स्टोर करेंगे। अब जब दूसरा लूप चलाएंगे तो दूसरी बार हम इसकी वैल्यू को हम सी में स्टोर कर लेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए कंबाइंस टू एरे, दो एरे को हम कंबाइंस करते हैं। स्टोर इन अ न्यू एरे, हम क्या करते हैं, नए एरे में हम स्टोर करते हैं। कैन बी सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, तो ये दोनों सॉर्टेड हैं। अगर सॉर्टेड रहें ना रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको वैल्यू को केवल कंबाइन करनी है। और हम कंबाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। लॉजिक हम यहीं पर डिस्कशन कर ले रहे हैं, बाकी हम कंप्लीट सूडो कोड नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। आई इज़ इक्वल टू 0, और इसको हम तब तक ले जाते हैं जब हमारा ये पहला है हमारा एरे, तो यहाँ तक ले जाते हैं कि ये हमारा पूरी तरीके से हो जाए। तो इसकी जो साइज़ है 2 है, तो हमने 2
2 से थोड़ा सा पहले तक ले जाते हैं और हम करते हैं आई प्लस प्लस। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो इसकी साइज़ है, साइज़ से थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि 0 और 1 तक ही जाएगा, इसमें 2 ही एलिमेंट है, इसलिए हमारा 2 से कम ही रहना चाहिए आई की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सी ऑफ आई में हम जो ए ऑफ आई है, इसकी वैल्यू को हम इसमें स्टोर कर लेंगे। अब हमारा सी में स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा लूप चलाएँगे, यहाँ पे हम दूसरा लूप लेंगे हम इंट ऑफ जे, और इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से। और ये हम कहाँ तक रन करेंगे इस बार? इस बार हम रन रन करेंगे दूसरे सेकंड एरे के साइज़ के बेस पे। तो दूसरा एरे का हम साइज़ लिखेंगे यहाँ पे, और जे को हम कर देंगे हर बार प्लस प्लस। और देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी ऑफ, अब यहाँ पे देखिए, जो दूसरे की साइज़ है उसको तो हम ऑलरेडी लिखेंगे, प्लस करेंगे जे की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि हमारे 2 एलिमेंट तो पहले से ही स्टोर हैं इस एरे का, आगे हमें स्टोर करना है इस वाले एरे का, बी वाले एरे का। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बी, सॉरी, बी ऑफ जे की वैल्यू को स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसी तरीके से हमारा कंप्लीटली हमारा 5 एलिमेंट सी के अंदर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आगे चल करके सी को हम कर देंगे यहाँ पे प्रिंट। इस तरीके से दोनों के दोनों एरे मर्ज हो गए सी एक न्यू एरे में। देखिए यहाँ पर भी है, इसने एरे ऑफ 3 लिया है, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2, सॉरी, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2। देखिए एरे ऑफ 1 की वैल्यू को इसमें पहले स्टोर किया हुआ है, इसकी साइज़ है n1। यहाँ पर क्या लिया हुआ है, n1 प्लस आई। जैसे हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे n1, क्योंकि साइज़ ये n1 ही मान लीजिए, तो 2 है यहाँ पे। इसकी इसमें हमने क्या किया हुआ है, प्लस जे किया है। वैसे ही ये भी किया हुआ है कि n1 पहले मान लिया है जो इसकी साइज़ है, प्लस किया हुआ है आई की वैल्यू को, फिर से ये यहाँ पर लिया हुआ है ए ऑफ आई, तो हमने लिया हुआ है बी ऑफ जे। सिमिलर है लॉजिक। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगले पेज पे इसका कंप्लीट कोड डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट कोड क्या है, हम लेंगे यहाँ पर 2 एरे, और हमने साइज़ क्या ले लेंगे, 2 ही ले लेते हैं इसका, बहुत ज़्यादा लंबा एरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हम एरे लेंगे यहाँ पे, बी लेंगे हम एरे। तो बी में हमने लिया 3 एलिमेंट, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरा एरे को हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे इंट सी, और इसमें हम साइज़ ले लेंगे इन दोनों के सम के बराबर, तो हम ले लिया इसका साइज़ 5। और यहाँ पे हम 2 फॉर लूप लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं फॉर लूप, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट आई, इसको लिखते हैं 0 आई। हमारा साइज़ होना चाहिए दूसरे के साइज़ के थोड़ा छोटा होना चाहिए, और इसको करेंगे हम हर बार प्लस प्लस, और यहाँ पे लेंगे फॉर लूप। और इंट जे की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और ये कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये जाना चाहिए हमारा जो सेकंड एरे की साइज़ है, इससे थोड़ा सा कम जाना चाहिए। थोड़ा सा कम मतलब होता है कि लेस देन हमारे साइज़ रहना चाहिए, क्योंकि एक टाइम्स कम ही रहना चाहिए, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है। और हर बार जे की वैल्यू को हम करेंगे प्लस प्लस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, बहुत मिस्टेक कर दिया मैंने, तो थोड़ा फ्लो में हमने इसे यहाँ पर नेस्टेड लॉजिक का यूज़ कर दिया, जबकि हमको नेस्टेड लॉजिक का यूज़ नहीं करना था यहाँ पे। यहाँ पे हम करेंगे क्या, सी में हम स्टोर कर देंगे ए की वैल्यू को, और इसे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब हम चलते हैं दूसरा, हम लूप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं बी की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे सी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट आई, आई लें जे लें कोई मैटर नहीं करता है, तो हम जे भी ले लेते हैं। और जे की वैल्यू को हम कहाँ तक ले जाएंगे, तो 3 से छोटा ही रहना चाहिए, तो लेस देन 3। और जे की वैल्यू को हर बार करेंगे प्लस प्लस। यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्योंकि सी में 2 वैल्यू तो पहले से ही स्टोर है, जितना इसके साइज है, तो हम लेंगे प्लस करेंगे 2 प्लस। अब जाना चाहिए हमारे जे की वैल्यू को, तो अब होगा जे। यहाँ पे कर देंगे हम बी की वैल्यू को इनिशियलाइज, और बी की वैल्यू को क्या होगा, बी ऑफ जे। इस तरीके से हमारा बी की जो 3 वैल्यू है वो सी में स्टोर हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा सी है जिसका साइज़ 5 है, और इसमें हम मान लेते हैं 5 हमारे बॉक्स हैं। देखिए पहले जो हमारा C1 होगा, सॉरी C0 और C1, इसमें कौन सा स्टोर होगा हमारी वैल्यू, तो इसमें हमारा स्टोर होगा इसके 2 एलिमेंट्स स्टोर होंगे 1 और 2। जो हमारे आगे के जो इसके 3 एलिमेंट हैं वो कहाँ पे स्टोर होंगे, तो इसके स्टोर होंगे हमारे 1 2 3। ये 1 2 3 और 1 2 हमने लिया हुआ है, इससे मैटर नहीं करता। हम चाहे तो यहाँ पर 3 4 5 ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इनको दोनों एलिमेंट काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं।
तो यहाँ पर हमने लिया 3, 4 और 5। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 3, 4, 5, इसको भी इरेज करना पड़ेगा अब हमें। और यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 5। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए दो एलिमेंट जो हमारे पहले से ही स्टोर थे, ये एरे की जो साइज है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो ये एरे है, ये एरे की साइज है। यहाँ पर क्या है, जैसे n1 था यहाँ पे, तो ये एरे की ये साइज है, जो आगे की वैल्यू जो स्टोर होगी वो ये होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दो तो पहले से था, पहली बार ये क्या होगा, जीरो ही होगा। आपको क्लियर है कि देखिए ये होगा हमारा 1, ये 2, सॉरी ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखिए जो हमारा बी की जो पहला एलिमेंट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, क्योंकि जे की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है पहले बार। तो जो हमारा बी का जो पहला एलिमेंट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, 2 पे, क्योंकि सी ऑफ 2, सी ऑफ 2 किस में स्टोर होगा, बी ऑफ 0 की, वी ऑफ 0 की वैल्यू किस में स्टोर होगा, सी ऑफ 2 में। तो सी ऑफ 2 में स्टोर होगा 3, क्योंकि बी जीरो पे, बी जीरो में क्या है, वी जीरो में तो 3 ही है। और अगला एलिमेंट किस में स्टोर होगा, 3 में स्टोर होगा। अगला एलिमेंट किस में स्टोर होगा, 4 में होगा, सी 4 में। क्योंकि देखिए सी ई ये क्या है, सी 4 ही तो है, सी 4, तो सी 4 इसमें स्टोर होगा। इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि 2 तो इसके एलिमेंट ही स्टोर थे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको +2 किया हुआ है। ठीक है, ये क्लियरिटी हो गई। तो चलिए इसको अभी हम कोड करके देखेंगे, काफ़ी क्लैरिटी होगी। तो इसको हम करेंगे डिलीट, और इसको भी हमने किया यहाँ से डिलीट। और ये तो हमारा प्रॉपर क्लियर है, इसी को हमको करना पड़ेगा डिलीट यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक हम एरे लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सी। और इससे पहले हम दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेंगे, दोनों एरे को। यहाँ पर करते हैं हम इसको कट, ये इसकी साइज हम करेंगे 2। और एक हम दूसरा भी एरे लेंगे, इंट बी लेंगे इस बार, इंट बी, और इसका साइज हम रखेंगे 3। इसमें हम कुछ स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने के लिए हम लिख देंगे 3, 4, 5, सॉरी कॉमा के साथ लिखना रहता है, तो कॉमा, अगेन कॉमा, और यहाँ पे लगाएंगे हम सेमी कॉलन। अब हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, ताकि हम इन दोनों की वैल्यू को हम स्टोर कर सकें। तो इसकी हम साइज रखेंगे 5। अब हम इन दोनों की वैल्यू को इसमें स्टोर करना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टोर करते हैं इसमें। और हम लिखेंगे सी ऑफ आई। इसमें हम स्टोर किसकी वैल्यू करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे हम ए ऑफ आई की। इस तरीके से ये जो हमारा ए का एलिमेंट है वो सी में हमारा हो जाएगा अच्छे से। और हम स्टार्ट करते हैं, अब बी की वैल्यू को लेंगे। बी की वैल्यू को लेने के लिए हम फिर से एक लूप स्टार्ट करेंगे, इंट आई, चाहे तो इंट जे लिखते हैं, डिफरेंस के लिए इंट जे लिख दिया। और जे की वैल्यू को हम कहाँ पे जाएंगे, लेस देन हमारा होगा जो हमारा सेकंड साइज है। सेकंड साइज हमारा क्या है, बी की, तो हमारा 3 है, तो यहाँ पर जाना चाहिए ये 3, लेस देन 3। और जे की वैल्यू को हम करेंगे हर बार प्लस प्लस। और फिर से यहाँ से हम करेंगे ओपन और क्लोज। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सी में हम +2 करके आगे ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारी दूसरी, यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि साइज अब हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे, अब सी में लिखेंगे C+2। 2 क्या है, वो पहले वाले एरे का एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस जे, और इसमें हम इनिशियलाइज कर देंगे बी ऑफ जे को। इसमें हमने इसको स्टोर कर दिया, तो बी ऑफ जे होगा, बी ऑफ जे। ये हो गया हमारा लॉजिक कंप्लीट। देखिए ये हमने +2 क्यों लिखा है, ये आपको पहले से पता होगा कि दो एलिमेंट है वो बी के हैं स्टोर यहाँ पे। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर प्रिंट। क्यों, देखिए अब हमने क्या किया है कि दोनों एरे को हमने कंबाइन करके सी में रख लिया है। अब हम करते हैं सी को प्रिंट, इसके लिए हम करेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए हम लिखेंगे फॉर लूप, और इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे केवल साइज। ये एक हमारा सिंटेक्स का पैटर्न आ जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे इंट, और यहाँ पे हम करेंगे काउंट कहाँ तक करनी है हमारी, तो ये इसकी साइज़ 5 है। और यहाँ पर हम कोड करते हैं, और यहाँ पे हम कोड क्या करेंगे, तो हम करेंगे प्रिंट। तो हम करेंगे यहाँ पर प्रिंटफ, फिर लिखेंगे डबल कोट्स, इसमें लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d,
और हम करेंगे प्रिंट एरे को। और एरे क्या है हमारा सी, तो हम सी को कर देंगे यहाँ पे प्रिंट और करेंगे क्लोज। इसे हम करते हैं सेव और इसे हम करते हैं रन। तो देखिए 1 2 3 4 5 जो हमारा जो दोनों एरे का जो कॉम्बिनेशन है वो आ गया है। यहाँ पर अगर हम स्पेस थोड़ा कर देंगे तो इस बार हम जो प्रिंट करेंगे तो थोड़ा स्पेस आएगा। इसे हम कर देते हैं थोड़ा सा क्लियर। तो हमने किया क्लियर और इसे हम करते हैं सेव। अब हम करते हैं इसको रन। तो रन करके देखिए और इस तरीके से थोड़ा स्पेस आया इस बार कि हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा अपने अगले प्रॉब्लम पे। अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमको। अगला है हमारा रिवर्सिंग। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं रिवर्सिंग पे। तो रिवर्स करना है हमको एरे को रिवर्स करना बिल्कुल आसान है। इसके हम थोड़ा यहाँ पर लॉजिक डिस्कशन कर ले रहे हैं, इसको आप खुद से वीएस कोड में रन करिएगा। देखिए क्या करना है हमको, रिवर्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसको आप रिवर्स करके क्या करेंगे, 5 4 3 2 1 इस ऑर्डर में हमको रिवर्स कर देना है इसको। ठीक है, अब देखिए क्या है, स्वैप फर्स्ट विथ लास्ट एलिमेंट। हमको क्या करना है, स्वैप कर देना है। जैसे कि हमको इसको इसमें असाइन कर देना है, इसको इसमें असाइन कर देना है, दोनों को आपस में स्वैप कर देनी है। आपको क्लियर है? तो चलिए, और यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू टिल मिडिल। तो हमको कब तक जाना है, जब तक कि हमारा ये मिडिल एलिमेंट आ नहीं जाता है। मिडिल एलिमेंट क्या होगा, मिडिल एलिमेंट तो बीच में ही रहेगा, इसको चाहे इधर स्वैप करो चाहे उधर स्वैप करो। ये बात आपको क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको स्वैप करेंगे। देखिए स्वैप करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है उसको, स्टार्टिंग वैल्यू को हम एक टेम्प में हम लेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे अभी तक हमने जब हम सॉर्टिंग कर रहे थे तो आपको पता होगा कि एक टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करते थे, फिर उसको हम असाइन कर देते थे अपने अगले वाले एलिमेंट में। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, n/2 तक लेकर जाएंगे। देखिए n/2 तक क्यों, क्योंकि मिडिल एलिमेंट हमारा क्या होता है, n/2 ही होता है। तो चलिए आप देखिए, हम क्या करेंगे, एक टेम्प नाम के वेरिएबल में ले लेंगे ए ऑफ आई। आई क्या है हमारा, स्टार्टिंग में 0 है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, देखते हैं हम कैसे यहाँ पर एलिमेंट को रिवर्स कर देते हैं। तो अभी तक हमने लिया यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू लेते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, और हमारा मिडिल एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2, सॉरी मिडिल एलिमेंट हमारा है 3, ये इंडेक्स 2 है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए हम n/2 तक गए हैं। n/2 का मतलब होता है कि 4 है, 5 एलिमेंट है, लेकिन जब डिवाइड बाई 2 करते हैं तो उसकी वैल्यू 2.5 आती है। बट जो हम डिवाइड किए हैं इसलिए हमारी 2 ही आएगी, तो हमारा ये 3 जो है एलिमेंट है, ये मिडिल एलिमेंट होगा। ठीक, अब हम चलते हैं। देखिए टेम्प नाम के एक वेरिएबल में हमने स्टोर किया 1 की वैल्यू को, 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर किया तो 1 आ गया यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम असाइन कर देंगे, टेम्प नाम के एक वेरिएबल में असाइन किया हमने इसको। और देखिए जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा उसको हम असाइन करेंगे फर्स्ट वाले में, क्योंकि लास्ट के एलिमेंट को अगर हम फर्स्ट में असाइन नहीं करेंगे तो जो इसकी वैल्यू को रिवर्स स्वैप आपस में कैसे होंगे ये। देखिए तो हम क्या करते हैं, ये कौन सा हमारा एलिमेंट है, तो ये हमारा एलिमेंट है n-i-1 है। ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो ये हमारा जो एलिमेंट है n-i-1, यही तो लिखा है n-i-1। देखिए क्योंकि आई की वैल्यू जब 0 है तो आई की वैल्यू 0 मान लीजिए यहाँ पे। और साइज ऑफ एन के साइज ऑफ एरे कितना है 5, तो साइज माइनस 5 माइनस 0 माइनस 1, ये कितना आएगा 4। तो इसी इसी को तो हम बात कर रहे हैं, यही तो हमारा इंडेक्स वैल्यू है जिसको हमको स्वैप करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 में, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियलाइज हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा हट करके 5 यहाँ, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और जो हमारा 5 है वो हट करके यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए लास्ट एलिमेंट में हमने किसको असाइन कर दिया, टेम्प को। इसको हम नेक्स्ट पेज पे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझेंगे। तो नेक्स्ट पेज तो है ही नहीं, यहीं पे समझ लेते हैं। लॉजिक छोटा ही है। हमने क्या किया, हमने लास्ट वाले एलिमेंट को असाइन कर दिया फर्स्ट में, और जो हमारा फर्स्ट वाला था वो हमने किस में स्टोर किया है, टेम्प में। अब टेम्प को हम असाइन कर दे रहे हैं लास्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा यहाँ पर लास्ट एलिमेंट है उसको असाइन किया फर्स्ट में, तो लास्ट वाला हमारा आ जाएगा फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे इरेज, और जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो आ जाएगा हमारा फर्स्ट में।
तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 5। और अभी भी देखिए जो हमारा टेम्प है, टेम्प क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा क्या है फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट किस में असाइन हो रहा है हमारा लास्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। ये बात क्लियर है, जब हमारी आई की वैल्यू 0 है तब के लिए। और जैसे ही आई की वैल्यू हमारी 1 होगी, आई की वैल्यू 1 का मतलब यहाँ पे आएंगे हम, तो आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब फिर से ये टेम्प में जाएगा, तो आई की वैल्यू हमारी टेम्प में गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और ये जो हमारा सॉरी आई की वैल्यू हमारा जो ए ऑफ आई है, ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 असाइन हो जाएगा हमारे टेम्प में। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है, लास्ट क्या है हमारा, देखिए इस बार क्या होगा हमारा, एन की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 1 है, और हमारा और एक पहले से -1 है। अब इन दोनों की वैल्यू माइनस होगी तो कितनी आ जाएगी 3। इस बार हमको क्या करना है, इसको और इसको आपस में स्वैप करनी है। देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को असाइन कर दिए हैं एरिया ऑफ आई में। देखिए एरिया ऑफ आई क्या है हमारा, एरिया ऑफ आई क्या है, एरिया ऑफ 1 है, क्योंकि एरिया ऑफ 1 यही तो है हमारा एरिया ऑफ आई, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी 1 है। और ये क्या है, ये वैल्यू है वही हमारा एरिया ऑफ 3, तो एरिया ऑफ 3 इस तरीके से हो जाएंगे। एरिया ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारा 4 है, अब 4 असाइन किस में हो गया, एरिया ऑफ 1 में, तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा 2 हटेगा और 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको हम करते हैं इरेज, इसको किया हमने इरेज, और इसको भी हमने किया इरेज यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम असाइन कर दिए इसकी वैल्यू को, यहाँ पे क्या था 4, तो 4 यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पर जो 2 था वो यहाँ पे चला गया, क्यों, क्योंकि टेम्प में हमारा 2 स्टोर था, और टेम्प की वैल्यू को ही हम असाइन कर देंगे हम एरिया ऑफ 3 में, तो एरिया ऑफ 3 में हमारा 2 आ गया, और इसमें आ गया हमारा 4। इस तरीके से देखिए हमारा मिडिल एलिमेंट वैसे का वैसे ही रहेगा। और इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्योंकि हमारी जो एन की, हाँ हमारा लूप चलना ही था एरिया ऑफ 1 तक, क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ 2 ही तो लिखा है यहाँ पे, n/2 का मतलब क्या हुआ 2 ही तो है, और 2 से हमारा कम ही रहना चाहिए आई की वैल्यू, तो हमारा 1 तक ही जाएगा ये। और इस तरीके से देखिए अब हमारा ये सॉर्टिंग हो गया, क्योंकि देखिए 4 हुआ, सॉरी 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हो गया। क्लियर है आप। तो चलिए अब हम इसको एक्चुअल कोड करके, एक्चुअल कोड आप करिएगा इसके लिए, और अब हम चलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें रिवर्स ही तो करना है, दोनों को आपस में स्वैप करना था, इसकी वैल्यू को इधर असाइन करना है, इधर की वैल्यू को उधर असाइन करना है। मेन लॉजिक यही था। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा इरेज, ताकि आपको इसको नोट करने में आसानी हो। अब आप इसको कोड को फिर से ड्राई रन करके देखिएगा, जब तक आप ड्राई रन नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप इसको ड्राई रन करके देखिएगा और इस तरीके से एरे में कन्वर्ट करके देखिएगा, इस एरे को आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे खूब ढेर सारे क्वेश्चनों का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दूंगा मैं, कि इन सभी को आपको वीएस कोड में रन करना होगा, और हम वीएस कोड में यहाँ पर रन नहीं करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है आज। और यहाँ पे क्या है हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट एन एलिमेंट इन एरे एंड डिस्प्ले देम। हमको क्या करना है, देखिए एक एरे लेनी है, उसमें कुछ कुछ वैल्यू को हम इनपुट कराएंगे और उसी को हम प्रिंट कर देंगे। ये हम न जाने कितनी बार करते चले आ रहे हैं, कि हम एन एलिमेंट को इनपुट लेते हैं, उसको हम प्रिंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा जब हम 1D एरे का इनपुट और आउटपुट पढ़ रहे थे। तो 1D एरे के, और जब हम इनपुट पढ़ रहे थे, इनपुट और आउटपुट, तो इसमें इस लॉजिक को डिस्कशन किया गया है, और हमने इसको कोड भी किया हुआ है। इसे आप वहाँ से जा कर के देखिएगा और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन एरे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है, हमको सम फाइंड करना है। ये किसका क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था कि जब हम ट्रेवर्सल का लॉजिक पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, हम इसको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा हुआ किसका, सम का। यहाँ पर इसको हम देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम फाइंड करना है हमको। तो देखिए ट्रिवर्सल में क्या होता है, लॉजिक क्या होता है ट्रिवर्सल का। ट्रिवर्सल का होता है कि हम हर एक एलिमेंट पर जा कर के विजिट करते हैं एरे के। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी जाएंगे, हर एक एलिमेंट पर विजिट करेंगे, उनका सम हम एक सम नाम की एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उसी को कर देंगे प्रिंट। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। और यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मेन, और यहाँ पर हम लेंगे इंट
एक हम सम नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, इसको हम कर देंगे 0। अभी इसको स्टार्टिंग में 0 रखे रहेंगे और हम लेंगे इंट एरे। एरे की हम साइज को मान लेते हैं 5 है हमारा, और फिर से हम लेंगे 1 2 3 4 5। इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमने पहले से ही वैल्यू को स्टोर कर रखा है, अब हम यहाँ पे करेंगे फॉर लूप। क्योंकि देखिए हम इसकी वैल्यू को हम किसी से ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हम यहाँ पर स्कैनफ करेंगे तो फिर से हम एक लूप एक्स्ट्रा लेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम इसी में पहले से ही हमको इसकी वैल्यू को हम डिक्लेयर कर दें। और हम लेंगे यहाँ पर इंट आई इज़ इक्वल टू 0। आई की वैल्यू हमारा होना चाहिए लेस देन 5, क्योंकि एरे की साइज़ है मैक्सिमम हमारी है 5। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम नाम का जो वेरिएबल है इसमें 0 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जो आई की वैल्यू है इसमें हम स्टोर करते जाएंगे। कैसे स्टोर करेंगे, हम एक सम लेंगे, सम में हम स्टोर करेंगे सम प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू को। इस तरीके से हम हर एक वैल्यू को यहाँ पे लाते जाएंगे और हम सम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम कर देंगे प्रिंट, प्रिंट एफ परसेंट डी, और हम प्रिंट कर देंगे सम को। इस तरीके से हम कर देंगे यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो, और ये हो जाएगा हमारा कोड कंप्लीट। क्यों, क्योंकि देखिए ये स्टार्टिंग में ज़ीरो है, ये स्टार्टिंग में ज़ीरो है, और ज़ीरो प्लस एरे की पहली वैल्यू उसी तरीके से आएगा हमारा, ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, एरे की दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, फिर चौथी वैल्यू, क्योंकि 4 ही हैं, क्योंकि एरे ऑफ 0 ही हमारा 1 है। इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट के सम आ जाएंगे आसानी से, क्योंकि ये है एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4। इस तरीके से सारे एलिमेंट यहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा स्टार्ट हो रहा है आई की वैल्यू 0 से, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, जाएगा 1, फिर जाएगा 2, फिर जाएगा 3, फिर जाएगा 4। इस तरीके से हमारे एरे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसको आप ये इस सूडो कोड को आप रन करिएगा, इसको ड्राई रन करिएगा पहले, फिर इसको आप रन करिएगा वीएस कोड में। देखिए क्या है, कैलकुलेट एवरेज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, देखिए एवरेज फाइंड करनी है, मतलब क्या है कि आप सम फाइंड करिए और उसके जो साइज ऑफ एरे है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो साइज ऑफ एरे आप मान लीजिए n है, और उस सम को इससे डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आपको मिल जाएगा। तो इसे ये तो थोड़ा इजी प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसे आप खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि देखिए करना ही क्या है, कैलकुलेट एवरेज। अगर आपने सम फाइंड कर लिया है तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सम तो फाइंड कर लिया हुआ है। अब यहीं पे हमको लॉजिक क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पर सम को प्रिंट किया है ना, तो आप यहाँ पर एक एवरेज नाम का वेरिएबल ले लीजिएगा, तो एवरेज, और यहाँ पर है सम, और यहाँ पर देखिए आपको पता है कि एरे की साइज़ यहाँ पर 5 है। अगर आपने यूज़र से एंटर कराया होता तो उससे आप n से डिवाइड करना होता, लेकिन यहाँ पर हम आपको 5 से डिवाइड करके दे देंगे। देखिए यहाँ पे 5 से डिवाइड करने पर हो सकता है कि एवरेज एक फ्लोट वैल्यू आए, ऑब्वियस सी बात है कि डिवाइड करेंगे तो फ्लोट वैल्यू होगी। तो इसे यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग हमने एक लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, तो यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम फ्लैट, फ्लोट लिख देंगे, तो हम लिखेंगे सम डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है हमारा 5 है। तो इस तरीके से जो एवरेज वैल्यू होगी उसे अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हमारा सेम पैटर्न पे है, तो इसे आप खुद से ट्राई करिएगा। आशा है कि ये बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा उसे हम डिस्कशन कर ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको हिंट दे दें, तो आप क्वेश्चन को ट्राई करिए, नहीं होगा फिर से ट्राई करिए, होगा ज़रूर होगा आपसे। फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। और उधर सम हम फाइंड करना था, तो हमने डिस्कशन किया एक को आप ट्राई करिएगा। देखिए लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, इसमें हम क्या लॉजिक इसमें मेंशन करेंगे। देखिए लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, तो एक हम वेरिएबल लेंगे इंट मैक्स, इसमें हम चाहे तो 0 इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, 0 इनिशियलाइज कर दिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या इससे बड़ी वैल्यू कोई एरे में है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लेंगे, यहाँ पर केवल लॉजिक डिस्कशन कर रहे हैं, कोड हम अगले पेज पे देखेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या एरे के कोई, मान लेते हैं कोई सा भी एलिमेंट हो, आई हो, तो क्या ये ग्रेटर देन है हमारा मैक्स से। ऑब्वियस सी बात है, 0 से तो कोई भी बड़ा होगा। तो जब ये बड़ा है तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा, और इस कंडीशन को ट्रू होते ही हम मैक्स में क्या स्टोर कर लेंगे, यही वैल्यू जो इससे भी बड़ी है, इसी को, क्योंकि भाई
ये मैक्स बोलेगा कि भाई आप मुझसे बड़े हैं तो आप ही मेरे अंदर आ जाइए, मैं भी बड़ा हो जाऊँगा। तो इस तरीके से हमारा मैक्स एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे एरे ऑफ आई। इस तरीके से जो भी हमारा मैक्स होगा मैक्स से मतलब बड़ी वैल्यू होगी मैक्स से भी, तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा और ये जाएगा कहाँ पे हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो यहीं पर ले जा करके हमारा स्टोर हो जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे मैक्स को प्रिंट कर देंगे तो एरे के जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम अगले पेज पे इसको सूडो कोड करेंगे, फिर इसको रन करके देखेंगे वीएस कोड में। थोड़ा सिस्टम स्लो है बट फिर भी हम रन तो करेंगे ही, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बाकियों से। इंट मेन, और यहाँ पे हम करेंगे इसको इंट सम नाम का एक वेरिएबल लेंगे और सम को हम इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पर 0 से, और एक हम एरे लेंगे क्योंकि मैक्स हमको फाइंड करना है। तो एरे लिया हमने, एरे, और हमने लिया 5। इस बार कुछ अच्छा स्टोर करते हैं तो लिखते हैं 6 7 8 10 12। ये हुआ हमारे 5 एलिमेंट हो गए इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप चलाते हैं, क्योंकि लूप तो चलाना ही है हमको, क्योंकि इसमें ये क्या है हमारा इंसर्शन ट्रेवर्सल है, हर एक एलिमेंट पर जा करके हम इसको विजिट करते हैं। इसको स्टार्ट किया 0 से, और ये हमारा चाहिए हम जाना चाहिए हमारा साइज़ के थोड़ा सा कम इन द सेंस कि हमारा 4 तक जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4, तो जाएगा लेस देन 5। आई की वैल्यू हर बार होती है प्लस प्लस। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या, कि क्या एरे ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन है मैक्स से। अगर मैक्स से ग्रेटर देन है, यही लॉजिक हमने अभी पीछे डिस्कशन किया था, अगर मैक्स से ग्रेटर है तो मैक्स में आप इनिशियलाइज कर दीजिए एरे ऑफ आई की वैल्यू को। इस तरीके से हमारा मैक्स में स्टोर हो जाएगा, और इसे हम कर देंगे क्लोज, इसे भी कर देंगे हम क्लोज, और हम प्रिंट कर देंगे किसको, मैक्स को। ये हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए, हम प्रिंट एफ कर देंगे, %d लगाएंगे, और हम प्रिंट कर देंगे मैक्स की वैल्यू को। तो इस तरीके से हमारा मैक्स हो जाएगा प्रिंट। इसे हम कर देंगे क्लोज, सॉरी यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न 0, और इस तरीके से हम कर देंगे क्लोज। तो ये हमारा हो गया लूप, और हम यहाँ पर कर दिए लूप के बाहर मैक्स की वैल्यू को हम कर दिए प्रिंट। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं, सिस्टम स्लो है बट फिर भी रन करेंगे हम। पूरा का पूरा ही हम डिलीट कर देते हैं, पूरा नहीं डिलीट करते हैं, यहाँ तक तो ही जाएंगे ही। और इसे भी हमने किया डिलीट, और इसे भी करते हैं हम डिलीट, और यहाँ पर हम करते हैं इसकी साइज़ को ही कर देते हैं हम 5। और इसमें हमने क्या क्या स्टोर किया हुआ था, तो था हमारा 6 7 था, 8 9 12। ये हो गए हमारे 5 एलिमेंट्स। तो सबसे ग्रेटर एलिमेंट हमको फाइंड करना है मैक्स एलिमेंट, तो हम यहाँ पर करेंगे इंट मैक्स नाम का एक वेरिएबल लेंगे हम, मैक्स में हम इनिशियलाइज कर देंगे 0, और यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, जो यहाँ पर साइज़ है इसकी 5 है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5। और ये हमारा पूरा लॉजिक प्रॉपर क्लियर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, हम कंडीशन चेक करेंगे, वही सिंपल सा है कि हम एरे ऑफ आई की वैल्यू को हम चेक करेंगे, एरे ऑफ आई, इसको चेक करेंगे क्या ये हमारा वैल्यू बड़ी है, तो चेक करते हैं क्या ये वैल्यू बड़ी है हमारी मैक्स से। तो अब हम करते हैं मैक्स, तो ये एरे क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर ए ही है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एरे। अब ये हमारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारा अगर मैक्स बड़ी है तो हम क्या कर देंगे, मैक्स में भी हम इनिशियलाइज करेंगे एरे ऑफ आई की वैल्यू को, कर देते हैं हम एरे ऑफ आई की वैल्यू को हम, अरे सॉरी एरे ऑफ आई होना चाहिए। तो एरे ऑफ आई में हमने स्टोर किया, इसको करते हैं क्लोज, और इस तरीके से हम कर देते हैं इसे, यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट मैक्स की वैल्यू को, इसमें मैक्स की वैल्यू इसमें स्टोर हो गई है, तो अब हम यहाँ कर देंगे मैक्स को प्रिंट, तो कर देते हैं प्रिंट एफ। इसमें हम लगाएंगे एम, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मैक्स लिखते हैं ताकि और भी अच्छे से फॉर्मेट में आए। ये हो गया हमारा मैक्स इज इक्वल, इसे हम करते हैं क्लोज, और इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएं, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे मैक्स को, और इस तरीके से हमारा पूरी वैल्यू हो गई क्लियर। ये अभी भी मैक्स एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा यूज़ नहीं किया। इसे करते हैं हम सेव, और इसे हम करते हैं रन। हमारा मैक्स एलिमेंट क्या है, 12 है, तो हमारा 12 आना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं रन करके देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि आता है क्या है।
तो 12 आना चाहिए। तो देखिए मैक्स इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ पर हम 12 की वैल्यू को हम और थोड़ा चेंज करके यहाँ पर 9 की वैल्यू को हम 24 कर देते हैं। इस बार हमारा 24 आना चाहिए इस तरीके से। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं 24 आता है कि नहीं। तो मैक्स इक्वल टू हमारा आना चाहिए 24। क्लियर है। तो चलिए इसको हम, हो गया हमारा क्लियर। अब हमें चलते हैं अगले हमारे प्रॉब्लम पर। तो अगला प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कशन करके देखते हैं। देखिए जो अच्छे प्रॉब्लम है उसको डिस्कशन कर ले रहे हैं, बाकी आप छोटे क्वेश्चन को तो ट्राई करेंगे। तो देखिए क्या है कि फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। सेम लॉजिक वही है, लार्जेस्ट की जगह आपको स्मॉलेस्ट करना है। इसका मतलब हम कर देंगे लेस देन कर देंगे। जो भी वैल्यू रहेगा, जहाँ पर हमारा ग्रेटर देन हम यूज़ करे हैं वहाँ पे आप लेस देन यूज़ कर लीजिए। चलिए हम इसको होमवर्क में दे देंगे आपको, लेकिन हम कोड को रन करके दिखा देते हैं आपको। देखिए इस बार हमको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है। तो चलिए इस बार हम इसको एरे को हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं इनिशियलाइज करेंगे। अगर हमने कुछ इनिशियलाइज कर दिया इसको, तो ये यही वैल्यू हमको प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि हमको मिनिमम फाइंड करना है। तो इसमें हम कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करेंगे। और देखिए एरे की सबसे हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कुछ भी इसको इनिशियलाइज नहीं करना है, और यहाँ पर जो हम मैक्स करके लगाए हैं यहाँ पर हम कर देंगे लेस देन। ग्रेटर देन नहीं बल्कि लेस देन होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम मिनिमम लिखना चाहिए हमको। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारा कौन सा है, इसमें से 6 है। तो इसमें हमारा 6 आना चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं। मैक्स इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ पर देखिए मीन आना चाहिए। बस बात यही है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कर देना है। हमने यहाँ पर मैक्स यूज़ किया है क्योंकि अगली बार हमने मैक्स प्रिंट किया हुआ था। तो आप यहाँ पर मीन कर दीजिएगा। बाकी आपको मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, सेम लॉजिक वही है, सब प्रॉपर लॉजिक वही है। हमने क्या किया, आपको कोड करके दिखा दिया है, कोड भी रन भी हो गया है हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको यहाँ पर सूडो कोड करके करना है पूरा का पूरा। इसको आप ड्राई रन करेंगे। तो मैंने होमवर्क में क्या दिया है आपको, इसको ड्राई रन करेंगे। और वहाँ पर जहाँ पर हमने मैक्स लिखा हुआ है आप वहाँ पर मिन करके करेंगे, ताकि एक प्रॉपर लॉजिक रहे हमारा। ड्राई रन करिएगा और इसमें आप, बाकी कुछ नहीं है। हमने जहाँ पर आपको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना था वहाँ पर आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है एरे में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो राइट अ सी प्रोग्राम रिवर्स ऑफ एन एरे। तो हमने रिवर्स करके हमने देखा आप अ, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया है, तो ऑलरेडी ये डन है हमारा। क्योंकि हमने एक हमारा एरे का ऑपरेशन ही था रिवर्स ऑफ एन एरे। तो हमने एरे को रिवर्स करके उसमें देख लिया है, कवर है ये टॉपिक। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्च इन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च। ये भी हमारा क्वेश्चन डन है। सबके सब क्वेश्चन डन क्यों है भाई। ये तो देखिए, क्योंकि हमने देखिए एक एलिमेंट हमने उसमें सर्च किया हुआ था कि कहाँ पे है, और उसकी हमने इंडेक्स वैल्यू प्रिंट की थी। आपको पता है जैसे पोजीशन, यहाँ पे देखिए लिखा है ना पोजीशन। तो पोजीशन ही हमारा होता है इंडेक्स वैल्यू। तो इसको हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। तो देखिए हमने एरे के मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लिया है। इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि देखिए एरे के जितने ऑपरेशन हो सकते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने उसको प्रॉपर क्लियर पूरी तरीके से समझ लिया है। इस तरीके से देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने जितने ऑपरेशन डिस्कशन किया हुआ है उसी के टॉपिक से आ रहे हैं। जैसे हमारा हो गया सर्च ऑफ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट को ही सर्च करना है लीनियर सर्च से। हमने लीनियर सर्च भी देखा था, हमने बाइनरी सर्च भी देखा है। और दोनों के दोनों को हम सेम ही लॉजिक को क्लियर किया हुआ है। एक ही लॉजिक है हमारा कि एक एलिमेंट को हमको सर्च करना है और उसकी इंडेक्स वैल्यू को हमको रिटर्न करना है। इन सभी लॉजिक को हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी डन है। आप चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है हमारा। आगे क्या है, बाइनरी सर्च, फिर से वही आ गया हमारा। तो ये सभी जो ऑपरेशन होते हैं ना, ये हमारा क्वेश्चन बनकर क्यों आ रहा है, अब इस बात को समझिए पहले। देखिए ये सभी जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में बन कर के आते हैं एग्जाम में। इसीलिए ये सभी जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो हमारे ऑपरेशन होते हैं वही एक क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो जब हमने एक ऑपरेशन समझ लिया, इसका मतलब एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसे भी हम होमवर्क में रख देते हैं। इसे आप फिर से ट्राई करिएगा, तो हम लिख देते हैं ट्राई अगेन। यहाँ पर आप फिर से बाइनरी सर्च को आप फिर से रन करिएगा, तो लिख देते हैं हम ट्राई अगेन। ट्राई अगेन करिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉजिक पे। तो यहीं पे हमारा एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।